नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज का पॉडकास्ट बिंदास बोल। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और बिंदास बोल में आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे लोक नृत्य की, एक ऐसे फोक डांस की जिसे देखने और सुनने वाले तो पहले जमकर तालियां बजाते हैं, लेकिन उस लोक नृत्य को प्रस्तुत करने वाले कलाकार जब उनके सामने आते हैं तो जमकर गालियां भी देते हैं और उन्हें यूं कहें कि एक हीन भावना से देखते हैं, जमकर उनका तिरस्कार करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के लौंडा नाच की। और इस वक्त हमारे साथ आरएडी न्यूज़ के स्टूडियो में बिहार के जाने माने लौंडा नाच के कलाकार कुमार उदय सिंह मौजूद हैं। उदय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये बताएं कि बिंदास बोल में आज हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे खुलकर बोलेंगे, बिल्कुल बिंदास होकर बोलेंगे। जी जी जी। ये बताएं कि लौंडा नाच आज कहाँ है, बिहार का लोक नृत्य आज किस जगह पर खड़ा है? देखिए, ये जो हमारा जो पहला नाच है, बिहार की हमारी संस्कृति धरोहर है और ये पहला नाच है, ये धीरे धीरे क्या हुआ कि लुप्त होते जा रहा है, कहीं अब दिखता ही नहीं है ये। जी जी जी। आज के जो दौर है, आज के जो वेस्टर्न दौर जो आ गया है, इसमें जो हमारी जो लोक नृत्य है, हमारी जो संस्कृति है, लौंडा नाच है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, लुप्त होते जा रही है। लेकिन इसे हम लोग को बचाना है, हम युवा को बाहर आना है, निकलकर इससे डांस को अपनाना है और इसे आगे बढ़ाना है। जी 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 जी। लेकिन लौंडा नाच जो है, हम देखते हैं कि आजकल शादी विवाह, खास करके शादी विवाह में लौंडा नाच पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था और लोगों की डिमांड होती थी, लेकिन आजकल देखते हैं कि डीजे पर बजाए जाते हैं और कुछ लोग ठुमके लगाते हैं, बस वहीं तक सीमित हो गए। बिल्कुल। मेन सर है कि हम लोग जो पहले करते थे, हमारे पूर्वज जो करते थे, आप भोजपुर ज़िला में ले लीजिए, पहले क्या जो था कि भोजपुर ज़िला में जब भी शादी होती थी तो बिना लौंडा नाच का दूरा लगने नहीं देता था। अगर लौंडा नाच नहीं लाता था तो उसको बारात घुमाना पड़ता था, बारात ले लौट के जाइए, आप लौंडा नाच लेके आइए तब ब्याह होगा। और वो भी नहीं एक दिन नहीं, दो दिन रहते थे लोग, मर्दात जिसको बोलते थे, मर्दात में रहना था, दो दिन नाच होता था, भोज होता था, उसके बाद शादी होके विदाई होती थी। ये हम लोग की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मेन बात है, इसमें पहले महिलाएं नहीं आती थी, इस दौर में नहीं निकलती थी घर से, तो सिर्फ जो मर्द थे, जो बच्चा थे, मतलब कहने के मतलब कि जो निमच्छिया 14 साल 15 साल के जो बच्चे थे उनको लौंडा बनाया जाता था, लड़के को रूप दिया जाता था और नाच होता था। नाच का मतलब बिंदास नाच, ये कहीं से सीखा हुआ नाच नहीं होता था कि कोई भरतनाट्यम या कथक सीख के आए हैं वो करना है, मतलब बिंदास। अच्छा, ऐसा करते थे हम लोग, जैसे कि पहले हम लोग भी देखते थे, जो लोग आते थे नाच लेके, तो मतलब कोई भी गाना हो, चाहे कोई भी दोहा हो, चाहे कविता हो, उस पर करते थे तो लगता था कि हाँ कि कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं लोग, और रात भर चलता था नाच। लेकिन अब जो वेस्टर्न युग आ गया है तो इसमें धीरे धीरे ये हमारी संस्कृति खत्म होते जा रहा है और महिलाएं और डीजे हावी होते आ रही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले जो समाज में कुरीतियाँ थी या समाज के अच्छे चीज़ थे, उसको लौंडा नाच में प्रस्तुत किया जाता था और लोग उसका आनंद उठाते। जी बिल्कुल, रात भर होता था, रात भर नाच चलता था। एक तरफ महिलाएं बैठी रहती थी, एक तरफ पुरुष, और दोनों रात भर देखते थे। भीड़ तो घटता ही नहीं था, धीरे धीरे लगता था बढ़ रहा है, भीड़ घटता ही नहीं था इतना। हम लोग आज से नहीं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब नाच होता था गांव में, सरस्वती पूजा हो, चाहे छठ पर्व हो, चाहे आप कोई जन्मोत्सव होता था, तो वहाँ लोग करवाते थे, तो रात भर लोग करते थे, देखते थे। लेकिन इसको धीरे धीरे कुछ लोग जैसे कि खराब परोसने भी लगे और नज़रिया भी लोगों का बदल गया, जो कि वो धीरे धीरे इससे ये लुप्त होते जा रहा है। ये नज़रिया लोगों का आज बदल गया या पहले भी नज़रिया वही था? नहीं, पहले नज़रिया ठीक। पहले देखिए, पहले के ज़माना में तो यही होता ही था, कुछ उनके पास ऑप्शन ही नहीं था।
वो कहाँ से तो ये नाच तयाफ नचवाएं, चाहे कहाँ बार से गर्ल जिसको हाँ कहते बाल हैं। गर्ल लाए, या चाहे ऑर्केस्ट्रा लाए, या जो आजकल जो नाच होता है लड़के का नाच होता है वो लोग, ये सब तो था ही नहीं। हमारे राजा महाराजा, आप इतिहास गवाह है या इतिहास उलट के देखिए तो हमारे जो राजा महाराजा जो भी पहले थे वो जैसे हाथी पोसते थे वैसे लौंडा पोसते थे। वो जी जी। लौंडा को रखते थे अपने किला में, उनको ये अलग रूम दिया जाता था, उनका खान पान रहन सहन सौंदर्य उनको अच्छा बनाया जाता था, और उनका नाच होता था बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े लोगों के कोठी पे, जो कि पहले तयाफ नहीं होती थी, तो मंगाया जाता था कहीं कहीं से। एक आध दो लोग जो ऐसे मशहूर थे जो करते थे तो वो बहुत पैसा लेते थे, उनको कौन बुलाए, तो लौंडा नाच होता था। हमारे जो हमारे गांव के जो रईस लोग हैं, जो पहले गांव में एक रईस लोग हैं, तो वो लोग करवाते थे, तो लौंडा नाची करवाते थे और नाचता था। जी जी जी, रात भर श्रृंगार चलता था उनका, एक से एक ड्रेस पहनते थे। और अच्छा ये नहीं कि कहीं से भी गलत नहीं लगता था, वो लगते थे कि हाँ कोई औरत ही हमारे सामने आए हैं। जिससे लौंडा को अगर हम लोग तैयार करते हैं, चाहे हम लोग तैयार होते हैं, तो कहीं से भी नहीं लगता कि हम लोग मतलब लड़का हैं। चाहे कैसे भी नहीं, हम लोग ड्रेस ऐसा नहीं पहनते हैं कि वो खराब है, खराब लगेगा दिखने में, चाहे करने मतलब एक मर्द जो है जी। पूरी तरह स्त्री का रूप धारण कर बिल्कुल लोगों को एंटरटेन करती है, करते लोगों थे। का मनोरंजन करती जी। है। जी जी जी। और गाने भी ऐसे रहते थे कि लोग पसंद करते थे। वो जमाने के देवन महेंद्र मिश्र जी का गाना, आपको ये विंध्यवासिनी देवी जी का गाना, अब तो शारदा जी सिन्हा जी का भी गाना, शारदा सिन्हा जी हमारे इतने इतने अच्छे पूर्वी गाए हैं उनका, तो ये सब इस सब पर होता था। और रामायण महाभारतों की कथाओं दोहा पे भी नाच होता था पहले, तो ये तो अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। उदय जी ये बताएं कि जिस तरह से भिखारी ठाकुर के बारे में भी कहा जाता है, उन्हें बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है, उनका जो नाटक होता था उसमें भी लौंडा नाच का मतलब भूमिका होता था, तो इसके बारे में जी जी, नाच के थ्रू ही होता था नाटक। उनके जितने भी नाटक आप लीजिए, विदेशिया हो, चाहे गवर्घी चोर हो, चाहे गंगा स्नान हो, जो भी इनका नाटक लिखा हुआ है, एक तो स्त्री पर लिखा हुआ है। जो स्त्री का जो वियोग होता था, स्त्री के साथ जो पहले होता था, मर्द छोड़ के चले जाना, दूसरा शादी करके चले आना, बेटा किसी और का, नाम किसी और का, जो पहले के ज़माने में होता था, आज भी हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है और उस नाट्य प्रस्तुति में नाच के द्वारा, शब्द के द्वारा वो बताए हैं कि ये चीज़ क्या है। विदेशिया में आप देख लीजिए, जो भी है विदेशिया क्या है, विदेशिया में जो शादी करके आता है और पुरुष चला जाता है कोलकाता कमाने, क्योंकि पहले के ज़माना में जो कोलकाता हमारा विदेश था, लोग विदेश उसको मानते थे और वहीं जाते थे कमाने। तो विदेश मान के चले जाते थे कोलकाता। अगर गांव से एक लोग गए हैं तो उन्हें पता चल जाता था कि कौन लोग गया है, वो आता था, सबको बोलता था चलो कमाने, वहाँ कमाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और लोग को ले जाते थे। तो लोग पलायन होते चले गए, धीरे धीरे बाहर चले गए, कमाने के पैसा के फेरा में चले जाते थे। तो शादी करके जो जिनकी उनकी कहानी जो विदेशी है, शादी करके आया और बेचारा गौना करा के चला गया विदेश कमाने। वहाँ गया तो वहाँ जो भी सुंदरता पे फुसला गया कि एक महिला पे उनका ये दिल आ गया, दिमाग आ गया, और उन रह गए वहीं 12 बरस। भिखारी ठाकुर जी को पता चला, भिखारी ठाकुर जी उनके पास गए थे उस गांव में, उनको पता चला तो वो गए कोलकाता और उसे ढूंढ कर लाए। अब बताए कि तुम जो शादी किए हो वो भूल गए हो समाज के सामने, और इसमें तुम उझराए हुए हो हैं। तुम जो समाज के सामने जो ब्याह शादी किए हो और तुम्हारा जो बाल बच्चा है वो क्या करेगा, अग्नि तुम्हारा जो मुँह जब मरोगे तो अग्नि मुँह में कौन देगा। ये रखेल का बच्चा कि तुम्हारा जो अपना जो ब्याह करके लाए हो समाज के सामने, वो तो उसका दिमाग टूटता है कि अरे हम तो शादी भी करके आए हैं, मेरी पत्नी वहाँ भी है, तो वो लौटता है। तो भिखारी ठाकुर जी का ऐसा ऐसा जो है नाट्य है, ये सब जो है नाट्य वो पूरी तरह से नाच के जरिए या नृत्य के जरिए, आप कहें बिहार के लोक नृत्य लौंडा नाच के जरिए प्रस्तुत किया जाता था। लोकगीत और लोक नाच, यही दो था जो कि उसके प्रस्तुति में हम लोग बताते थे कि क्या कैसे क्या होता है, विरह गीत क्या होता है, पलायन क्या होता है, कैसे छोड़ के चला गया। तो हम लोग नाच के द्वारा और अपने गाकर प्रस्तुति देकर वो बताते थे दर्शकों के, और उनको समझ में आता था कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं।
ये क्या नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में उनको प्रॉपर आता था। जी जी जी। जी तो आपने गंगा स्नान का भी जिक्र किया, तो जी। उसके बारे में कुछ बताएं। जी, गंगा स्नान में क्या है कि ये उनका जो लिखा हुआ है जी, पहले के ज़माने में जो बूढ़ी लोग थे तो उनको लोग भूल जाते थे। लोग गंगा स्नान करने जाते थे तो गंगा स्नान में, गंगा स्नान तो भाई बुजुर्गों के लिए बना है, उनको नहाने के लिए लोग बेटा पुत्र जो होता है वो लेके जाता था नहाने के लिए। लेकिन एक कहानी है कि एक घर में उनको भूल जाता है और पति पत्नी दोनों गंगा स्नान करने चले जाता है। तो जो माँ है वो बोलते हैं कि बेटा तुम लोग जाओगे, हम यहीं रह जाएंगे, हमको भी गंगा स्नान करने ले चलो। तो बहू कहती कि या तो यूँ जाएगी या तो हम जाएंगे, तुम किसको लेके जाओगे। बेचारा वो दुविधा पे था कि हम इस नाव पर चढ़े कि इधर अगर इसको छोड़ते हैं तो माँ छूटती है, हम माँ को छोड़ते हैं तो ये छूटती है, दोनों मेरे लिए है। तो वो फिर पत्नी को समझाता है, ये करता है, उसके बाद माँ के बारे में बताता है, फिर माँ को बोलता है कि भाई गंगा स्नान है, सब लोग करता है और तो ये बुजुर्गों के लिए है, अगर नहीं ले जाओगे तो तुमको पुण्य कैसे मिलेगा। पूरा समझाने के बाद वो तैयार होती है, फिर जाके सास को ले जाती है वो गंगा स्नान। बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज उसमें होता है उस नाटक में। उसके बाद वो ले जाता है नहाने के लिए। तो वो हम लोग का जो चलता है, मतलब कल्चर है जो चलता है शास्त्र नंद शास्त्रों में, देवरानी में, तो वो चलते आ रहा था। उसी पे कहानी है ये कि गंगा स्नान करने जाती है और अपने सास को छोड़ देती है। हाँ, बोलते हैं कि नहीं वो जाएगी तो हम जाएंगे ही नहीं। तो उसी पे ये जो गंगा स्नान नाटक है, इसमें भी लौंडा नाच की भूमिका, नाच है, गाना है। उनके कहे कि लिखे हुए नाटक में हर में नाच है, क्योंकि इनका मंडली चलता था। रामचंद्र मांझी जी हैं, रामचंद्र मांझी जी, उनको पद्मश्री मिला है। तो अब तो वो रहे नहीं रहे, लेकिन लौंडा नाच का प्रॉपर वो भी करते थे उनके साथ। उनके मरने के बाद भी ये अभी बहुत दिन तक किए। वो भी जैसे कि मेरा जो बिहार सरकार से जो सम्मानित मिला था, बिहार कला सम्मान, और उनको भी मिला था सम्मान। दोनों को एक ही जगह पर, एक ही स्टेज पर सम्मान मिला था। जब उनसे हमको बात करने का मौका मिला, जब हम बात किए उनसे, तो ये लगा कि घर से वो बहुत नाराज़ थे। मतलब घर वाले नहीं चाहते थे उनके भी कि नाच कीजिए, नाच से क्या होगा, लोग दूसरे हैं। उनकी पत्नी भी पूरा ताना देती थी, करती थी। तो हमको बोले कि देखो बेटा, कुछ करोगे तब भी लोग बोलेगा, कुछ नहीं करोगे तब भी लोग बोलेगा, और कुछ अच्छा करोगे तो लोग घमंडी बोलेगा। तो इससे अच्छा कि कुछ करो, किसी का ना सुनो। जी, हम लौंडा नाच करते हैं ना, चोरी नहीं करते हैं। हम अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, अपना धरोहर बचाए हुए हैं। ये मेरा पहचान है, गांव का पहचान है, समाज का पहचान है, शहरों का पहचान है। देश विदेश तक ये जाता था नाच, अब तो लोग करते ही नहीं हैं। और उसी नाच की वजह से रामचंद्र मांझी जी को जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिला गया। बिहार कला सम्मान आप बता रहे हैं, वो उनको और आपको मिला है। तो आप लोग को तो भाई सचमुच एक धरोहर है बिहार की, और चुनिंदा लोगों में से हैं जो बिहार की कला और संस्कृति को बचाए हुए हैं। उदय जी, ये बताइए कि आप लौंडा नाच कब से करते हैं और इस प्रोफेशन को कैसे आपने चुना? देखिए सर, ये नाच जो है ना, कहीं ना कहीं से गॉड गिफ्ट भी होता है, भगवान का ये देन है। समझिए कि हम लोग ना अवतार माने जाते हैं ये नाच के अनुसार। जैसे हम लोग को कितने लोग बोलते हैं अर्धनारीश्वर, आधा नारी आधा पुरुष, ठीक है ना, भगवान का अवतार। तो सही में जैसे कि हम लोग क्या है ना कि हम लोग शुरू से हम लोग को इस जेहन में नाच समाया हुआ, बचपन से ना कहीं सीखे थे, न कहीं जाते थे। हमको पता भी नहीं था कि लौंडा नाच क्या होता है। जब मैं 5-6 साल का था, गांव में जब रहता था, तो मुझे पता भी नहीं था कि लौंडा नाच क्या होता है, लौंडा क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था। जब हम नाचते थे तो मुझे गांव में जब कुछ फंक्शन वगैरह हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे छठ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी के शादी विवाह हो, तो हम दुपट्टा ले लेते थे किसी का, एकदम बिंदास नाचना शुरू कर देते। कोई गाना पे एकदम कमर उमर लचकाना शुरू कर देते थे, हाव भाव देना शुरू कर देते थे। तो लोग कहते थे, जो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग रहते थे, तो वो तो देखे थे लौंडा नाच, तो वो बोलते थे कि अरे तो लौंडा नाच करता है, ये तो एकदम जो पहले लौंडा आता था उसके जैसा नाचता, एकदम छोटे को भी हिलाता है खूब बढ़िया, जैसे वो कमर हिलाता था, जैसे हिलाता है। तो हम उनके बात सुनते थे कि क्या बोलते हैं, लौंडा नाच करते हैं, लौंडा नाच करते हैं। तो नाचते हैं, हमको तो खाली नाचना आता था। तो घर में भी पिटाते थे, घर में लोग बोल देते थे कि अरे भाई आपका तो बेटवा नाचता है, लौंडा जैसा नाचता है। तो पिताजी भी मारते थे कि क्या तुम नाच वाच करते हो, सब बोलते रहता था। बोले कि लौंडा नाच होता है, कच्चे बको समझ में नहीं आता है, बस नाचते हैं हमको नाचना आता, नाचते हैं।
तो उनको बोले कि देखिए नाच भी नाच होता है ना, लौंडा नाच का अलग होता है, लड़की का जैसा नाच होता है। हमारे लड़का लड़के हम नहीं जानते, हमको नाचने आता बस हम नाचते हैं। लेकिन वैसा ही था, मेरे मतलब म्यूजिक बजता था, लगता था कि मेरे शरीर में कोई कंपन सा समा गया है, भूकंप आ गया है, और नाचना शुरू कर देते थे। कोई रहे, मतलब मेरे पिताजी भी अगर सामने है ना तो उनको नहीं देते कि सामने खड़ा, नाचना शुरू कर देते थे। पिटाते थे लेकिन नाचते थे। मतलब आपके पिता डांस करने पे, लौंडा नाच करने पे आपकी पिटाई करते थे? बहुत, बाप रे, इतना पिटाई हुआ है मेरा कि मत समझिए। मतलब पिटाई हुआ कि दम छोड़ दो, ये नाच दम नहीं, सब नाच नहीं करना है। क्योंकि हमारे समाज में पहले भी देखिए, गांव में तो यही सब होता है ना कि समाज अगर है, और समाज में अगर अच्छा मिडिल परिवार के हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सहना पड़ता है उनको। अब जैसे हम नाच रहे हैं, 10 लोग आके उनको बोल रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि आके हम सबका, हम जाके पंचायती करते हैं, ये करते हैं, हमारा मान सम्मान है, हम ही को आकर सब बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा नाचता है, लौंडा नाचता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। बोलते थे कि सब नाच गाना छोड़ दो, पढ़ो लिखो और अच्छे से रहो। लेकिन गॉड गिफ्ट जो मिला हुआ है तो उसको कौन मानेगा। तो हम ऐसे ही करते रहे। हमको उसके चलते, मेरे भैया पटना में रहते थे पहले, भाई काम राज डेयरी में। कितनी उम्र से मतलब आप नाचना शुरू? बचपन से, 5-6 साल के थे तब से हम नाच रहे हैं। अच्छा, लोग गांव में लोग आपको डांस करने के लिए कहते थे? कहते थे नहीं, ले जाते थे घर से फुसला के और नचवाते थे भी, जाके शिकायत भी कर देते थे। और फिर अब उनको क्या कहिएगा, फिर बाबूजी आपकी पिटाई करते थे कि तुम जाके फलन वहाँ नाचे हो, तुम बोला है। तो मैंने तो ये क्या मतलब समाज में इस आपके पिताजी को क्या लगता था कि इससे उनके प्रतिष्ठा में दाग लगता है, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है कि आपका बेटा लौंडा की तरह डांस करता है? उनके सम्मान को कहीं ना कहीं धक्का लगता था आपके? इसीलिए धक्का लगता था कि देखिए, ये जो हमारा नाच है ना, इसमें भविष्य नहीं है, अन्ना था पहले। अब तो धीरे धीरे सम्मान वगैरह मिलने लगा है। सम्मान भी पहले भी हमारे पूर्वज कितना के, मिखाई ठाकुर जी के पहले भी नाच होता था, ऐसा नहीं था कि वो तो बाद में आए हैं, उनके पहले भी नाच होता था और पहले भी लौंडा थे, नाचते थे। लेकिन ये था ना कि इसमें भविष्य नहीं देखा लोग, तो इसको लोग गलत मानने लगा कि भाई लौंडा नाच करके क्या करेगा। अगर पुरुष साड़ी पहनने लगेगा, नाचने लगेगा, तो क्या करेगा वो? न उसका शादी होगा, न उसको नौकरी लगेगा, न उसको कुछ होगा, तो आखिर करेगा क्या? ये तो ठीक है, संस्कृति मान लेते, हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। लेकिन अगर उसको खाने, अगर संस्कृति खाने को दे और उसको एक परिवार चलाने का एक जरिया दे, तब ना भाई कोई माने कि हाँ भाई नहीं ठीक है तुम साड़ी पहनो। अब आजकल मान लीजिए सर कि रील जो बना रहा है, कैसा कैसा रील बना रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, तो रील बना रहा है, उसको कहाँ कुछ लोग बोल रहा है, कैसा कैसा रील मोबाइल पे आ रहा है, पैसा के लिए कमा रहा है, तो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। चलो परिवारों छोड़ दिया भाई, कमा तो रहे, कैसे कमाओ। तो वही बात है, अगर हमारे समाज में इसको अगर मिलता है इसी तरह से कि नहीं कमाता है, इसमें भी अच्छा कमाता है, इसका कमाई होता है, इसका घर चल रहा है, इसको पर सरकार ध्यान दे रहा है, उसको ऐसा अवार्ड मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, उसको सरकार के द्वारा व्यवस्था मिल रहा है, तो क्यों लोग मना करते कि साड़ी मत पहनो, नाचो नहीं? जी, साड़ी पहनना नाचना कोई खराब बात नहीं है। हमारे आर्थिक पहलू से ज़्यादा बदनामी वाला पहलू है या आर्थिक पहलू ज़्यादा? नहीं, बदनामी वाला तो देखिए आर्थिक के चलते बदनामी वाला है। अच्छा, उनको आर्थिक व्यवस्था नहीं मिला इसलिए बदनामी है। अगर आर्थिक व्यवस्था मिलता, उनको उनका जो है कि समाज चलता, उनका भरण पोषण होता, उनका खान पान होता, सरकार उस पर ध्यान देती, उस पर कमाई होता। अब मान लीजिए कि पहले के ज़माने में नाश्ता था, 5 रुपया दे दिया, उससे क्या होगा उनको? बिल्कुल। ये बताएं कि जैसा आप बता रहे थे कि आपके पिता आपको रोकने के लिए, आपके भाई रहते थे पटना में, तो आपको पटना क्या मतलब? तो बोले, मेरे भैया घर आए हुए थे तो बोले कि देखो ये क्या है कि नाचते रहता है, इधर उधर गले चौराहा सगरों जाके नाचते रहता है, सब नाम हंसा दिया है, इतना मारते तैयो नहीं छोड़ा, इसको ले जाओ पटना, वहीं पढ़ाना लिखाना यहीं वहाँ छूट जाएगा। तो हमको भाई, हम तो खूब रोते थे, नहीं जाना चाहते थे, गांव का माहौल मिला हुआ था, लेकिन जबरदस्ती। ये कब की बात है? आपकी उम्र क्या रही होगी? बोले तो 6-7 साल के थे हम। अच्छा, उसी उम्र में मतलब घर से बाहर आपको कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया। बोले कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, यहाँ रहोगे तो बिगड़ जाओगे, और तुमको सब ले जाएगा नचाने के लिए और शिकायत भी करेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम जाओ, बाहर ही रहो। तो बाहर भेज दिया, पटना आ गया भैया के साथ। पटना आ गए थे, यहाँ तो हम रोते करते तो मन नहीं लगता था उस समय। फिर धीरे धीरे मेरा वहीं पे भूतनाथ में रहते थे भैया, तो राजेंद्र पब्लिक स्कूल था, वहाँ एडमिशन करा दिया गया मेरा। हमको लगता है कि 1 क्लास में
टू क्लास में से ही। तो वहाँ पढ़ने लगे, वहाँ जाते थे पढ़ने, वहाँ फिर रोते थे, भाग जाते थे, रोते थे कि हम नहीं घर जाएंगे। भैया भी बोलते थे कि घर जाओगे तो पिटाओगे, बाबूजी खूब मारेंगे, तुम नाच गाना तुम छोड़ दो, पढ़ो लिखो। जी जी। लेकिन वहाँ नहीं पता था कि स्कूल वगैरह में भी ये सब होता है। तो वहाँ पे क्या था, 26 जनवरी की या 15 अगस्त आने वाला था। तो वहाँ पे क्लास में सब बोला जा रहा था कि भाई कौन कौन प्रोग्राम में हिस्सा लेगा। तो हम भी हाथ उठा दिए, अरे भाई यहाँ भी होता है, जो कौन कौन डांस में हिस्सा लेगा था। हम सबसे पहले हाथ उठा दिए। तो बोले डांस करते हो? हमने हाँ सर डांस करते हैं। तो डांस में हिस्सा ले लिए। तो हम वही नाच करने लगे। मतलब फिल्मी गाना था लेकिन नाच वही था, लौंडा नाच टाइप का ही, लड़की बन के। तो वहाँ भी लोग मैडम देखे, सर देखे तो बोले अरे तुम क्या करते हो, तुम बहुत अच्छा लड़के से नाचते हो, बहुत अच्छा करते हो, ये तो लौंडा नाच होता था इससे पहले, जो अच्छा है इसको सीखो, तुम अच्छे से करो, भी बच्चे हो, अच्छा सीखोगे तो और आगे करोगे। वहाँ पे हमको लगा कि नहीं कोई हमको आगे बढ़ाने वाला है, जो कि सर मैडम बोल रहे हैं। लेकिन फिर घर गए तो भैया बोलने लगे कि तुम कुछ भाग ले लियो, सुने कि फिर नाचने लगे हो, स्कूल में नाचे हो। हम मैडम से बात किए हैं, मैडम बोली है कि इसको सिखाइए खाइए, हम ये सब नाचियाँ सिखाने आए। फिर बाबूजी को बोल देंगे, हम क्या करें कि इधर से भी जाए उधर से भी जाए। फिर बाबूजी को बोल दिए, बाबूजी बोले हम पटना में आके इसको पीटेंगे, अब यहाँ से भी निकाल देंगे, न तो उसको मार के फेंक देंगे, सीधे मार कर फेंक देंगे। हाँ फेंक देंगे उसको, मार के पूरा बंस का बान हो गया, मतलब नाम हंसा दिया ये पूरा। अब पटना में भी नाचने लगा। अब हम क्या बोले, अब समझ में नहीं आता है। बोले अच्छा इतना स्कूल में भाग सबको लिया था, हम भी लिए। बोला लिए भाग तो तुम साड़ी पहन के काहे नाचने लगा, तुमको नाचना था तुम ऐसे ही भाग लेता, किसी के साथ कर लेता नाटक उटक में। हम बोले हमको यही आता था, हम करेंगे कहा, नाटक थोड़ी क्या आता है, नाटक करेंगे। फिर हुआ, लेकिन फिर ऐसे ही बोला ठीक है आगे से नहीं लेंगे, बोल देते थे। फिर हो गया। ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि जब स्कूल में जब भी प्रोग्राम होता था तो चुप्पे करते थे, ना भैया जाते थे ना कोई जाते थे, चुप्पे किए और चुप्पे अपना सब स्कूल तक ही सीमित हो जाता था। मतलब किसी को बताना आपने घर में बंद कर दिया जी, बंद नाच कर रहे हैं। हाँ ना बंद कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि तो नाचे उसमें रहते थे। तो यहाँ पे तो हमको पता नहीं था पहले कि संस्था भी चलता है, हमारी बिहार का जो कल्चर है वो बाहर भी जाता है, ये सब हमको नहीं मालूम था। पहले स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल लेवल पे तो हम लोग बस ऐसे ही स्कूल लेवल पे काम करते थे। स्कूल में कहीं कंपटीशन होता था तो जाते थे, वहाँ पे नाच वाच वगैरह होता था तो करते थे। तो हम एक कंपटीशन था, स्कूल कंपटीशन ही था, जिस समय हम 7 क्लास 8 क्लास में थे। तो हाँ यहाँ उसके बाद हमको पाटलिपुत्रा में एडमिशन हो गया। वहाँ के बाद राजेंद्र पल्ली के बाद से पाटलिपुत्रा में करवा दिया गया। वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। ये क्या कौन सा डे था, कुछ सरस्वती पूजा का था, अवसर कुछ था उसमें। तो शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो आए थे, जयप्रकाश नारायण जी। अच्छा, उस समय थे वो मंत्री, नाम उनका याद है। तो हम भाग लिए थे। जयप्रकाश नारायण या जयप्रकाश यादव? जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण यादव सही, जयप्रकाश नारायण यादव ही थे शायद। जयप्रकाश यादव हैं वो, शिक्षा मंत्री थे जी 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 उस समय। तब वो आए थे हमारे स्कूल में, जिसमें हम ये आप कर रहे हैं लालू यादव के मुख्यमंत्री के। जी जयप्रकाश यादव जी। हाँ। तो उसमें हम वो आए थे और हम भाग लिए थे। तो गाना था मैया सोदा तेरा कन्हैया। तो उसमें भी पूरा बगल में थी उनको से चुप्पे साड़ी मांग लिए थे और अपना चूड़ी उड़ी खरीद लिए थे। हम बोले थे कि भैया को नहीं बताइएगा कि साड़ी लिए हम, और स्कूल में हम पूरा पेन उनके उस पर डांस किए मैया सोदा। तो वहाँ पे डांस किए तो सर लोग थे, मैडम लोग को बहुत अच्छा लगा कि लड़का हो कि इतना अच्छा डांस किया है, मतलब लड़की नहीं ऐसा कर सकता है जिससे इतना अच्छा लड़का किया है। तो शिक्षा मंत्री भी थे, आए हुए थे, तो बहुत सम्मानित किए हमको, अलग से भी सम्मान वगैरह मिला हमको। प्रिंसिपल भी हमको बहुत प्रोत्साहन दिए कि बहुत अच्छा किए हो, सब लड़का लड़की में तुम्हारा ज़्यादा अच्छा लगा उनको भी। तो वहाँ भी हमको गिफ्ट वगैरह मिला, बोले कि बेटा इसको अच्छा से सीखो, अच्छे से करो, बहुत अच्छा ये कला है तुम्हारे पास, भगवान ने दिया है, ये करो। तो हम बोले कि मेरा स्कूल में सर लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा परिवार ऐसे बोलते हैं, तो हम क्या करते। फिर बोले कि सर मेरे घर में कोई नहीं चाहते हैं। बोले कि नहीं चाहते हैं, ठीक है मानते हैं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको भी हो जाएगा, मन बदलेगा, लेकिन तुम छोड़ो मत। हम सोचे कि सर, हम बोले सर गार्जियन जो भी आएंगे उनको मत बताइएगा ये सब कि हम डांस उस किए हैं जो हम बहुत पिटाते हैं। तो सर बोले कि अच्छा ठीक है नहीं कहेंगे, लेकिन ये ख़राब नहीं है, हम तुम्हारे गार्जियन को अगर होगा तो समझाएंगे। भैया आए स्कूल में, तो भैया को प्रिंसिपल सर ने समझाया कि देखिए भागू लेता लड़का तो अच्छा करता है, बहुत बढ़िया करता है, और उसको सीखने दीजिए, करने दीजिए।
तो बोले नहीं सर, जानते हैं गांव में ये सब साड़ी उड़ी पहन के नाचता सब लोग बोलता है हंसता है। बोले हाँ, गांव का तो माहौल ही रहता है, जैसे तो भाई कुछ भी करता है तो ऐसे हंसता है, लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा करता है। इसको मंत्री जी भी आए थे तो बहुत अच्छा बोले कि बहुत अच्छा करता है, करने दीजिए, सीखने दीजिए। तो वहाँ तो सुन लिए भैया, और वहाँ घर में जाके बाबूजी को फ़ोन कर दिया कि फिर ही नाचे लगा ही। आप बाबूजी बोले कि घर आज के बाद तुम नहीं चढ़ोगे, घर अच्छा। तुमको चढ़ना दम नहीं है, घर तुम आ गया तो गोड़ हाथ तोड़ कर बैठा देंगे। ये मतलब आपके पिताजी हाँ, बोल दिए कि अगर डांस किए तो अब घर नहीं आना। नहीं आना, या तो तुम डांस करो या घर छोड़ो। हम ले जाइए घर छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे घर। तो आपने घर छोड़ दिया? हाँ, हम नहीं जाते थे, घर ही नहीं जाते थे। पिताजी नहीं मिलते थे ना हम उनसे मिलते थे, कारण कि उनका शर्त था कि तुम जब तक नाच नहीं छोड़ोगे तुमको हम चढ़ने नहीं देंगे। हम वो बोले नाचेंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। अरे फिर क्या, बस ऐसे ही रहने लगे। फिर भैया का भी हो गया, ये क्या नाम है, सुधा सरकारी हो गया। भैया बोले कि तो हम तो जा रहे हैं, तुम नाचो, भीख मांगो, नाच से क्या होगा, तुमको क्या चलेगा, नाच से पेट चलेगा, तुमको कौन खर्च देगा, डेरा खर्च है, ये है वो है, फलाना चलाना, हम तो जा रहे हैं, हम तो रहेंगे नहीं, तुम अपना मन से है तो करो, जो मन से करना है जो। तो बोले कि हाँ, तो उसमें मैट्रिक का एग्ज़ाम भी देना था हमको। तो पिताजी बोले कि देखो ये मैट्रिक का एग्ज़ाम अगर दे देता है और उसको छोड़ देता है, बोलो नाच गाना छोड़ देता है, अगर अच्छा नंबर बनाता है तो इसको समझाओ तो अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे इसको, और सब सही कर देगा, नाच गाना बोलो छोड़ देगा। तो भैया समझाए कि तुम मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दो, ये सब छोड़ दो, कायला करते, इतना सब बोल रहा है, सब परेशान है तुम्हारे लिए, सब ये करता है, तुम्हारे चलते सब होता है, लड़ाई झगड़ा, घर में भी परेशान लोग हैं। हम बोले हम कौन सा कांड कर दिए भाई, नाचते ही हैं ना, किसी का तो कुछ सामान तो नहीं चुराए ना, हम डकैती तो नहीं कर रहे हैं ना। नाचना गलत रहता है तो हमारे स्कूल में सब बोलते कि अच्छा करते हो, चाहे कॉलेज में हमारे बोलता अच्छा करते हो। तो हम तो भैया के साथ रहते थे तो वहाँ खाना वाना भी बनाना था हमको, खाना वाना भी छोटे थे तो हम ही बनाते थे, काम घर का भी करना है, स्कूल भी जाना है, और नाच करने भी जाते थे। तो नाचते भी थे। तो क्या हुआ कि भैया बोले कि अगर मैट्रिक में तुम अच्छा नंबर नहीं लाया तो समझो कि तुम घर से सब जगह से तुम चले जाओगे। तो हम एक बार, बहुत अच्छी कहानी है ये कि जैसे कि हम काम करते थे, देखिए कलाकार सच्चा दिल का होता है, तो हम पढ़ते कम थे, नाच गाना में ज़्यादा मन लगता था, तो पढ़ाई जो था कि कम ही करते थे, ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। तो मेरे बगल में एक जो पड़ोसी था वो भी मेरे साथ पढ़ता था, वो लड़का हमेशा पढ़ता था। तो भैया बोलते देखो वो लड़का एक है, छत पे जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि वो पढ़ते रहता है। जी जी जी। अरे वो तुम हो, खाली नाच गाना पे ध्यान रहता है और खाली बस घर का काम करना, नाचना गाना, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है तुमको। हम बोले जो भी हो, जैसे भी हो, हमको जो मन लगता है वही करते हैं। तो मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, सेंटर गया, चला गया था वहाँ सिटी, पटना सिटी, हाँ, गुरु गोविंद सिंह कोई कॉलेज का स्कूल है वहाँ। तो वहाँ चला गया, तो हम परीक्षा तो दी, उसमें बहुत कड़ाई था। तो हम ये था कि पूजा पाठ हम हमेशा करते थे, पूजा पाठ बचपन से ही करते हैं, तो हम पूजा उजा कर रहे थे। भैया बोले ना कि हाँ पढ़ो लिखो नहीं, या पूजा करो, वहाँ लिखने आएगा कि ताजमहल कहाँ है, तो तुम लिख देना यहाँ दिल्ली, अब भगवान जी जाके आगरा कर देंगे। भगवानों जी पढ़े पर पास करते हैं। मतलब भाई साहब आपको तंज कस रहे थे या राह दिखा रहे थे? जी, पढ़ते नहीं हो, खाली नाचते हो, और नाच गाना करोगे, वहाँ पे लिखा रहेगा कुछ, लिख दोगे कुछ, और भगवान जाके ठीक कर देंगे तुम्हारा, यही तुम करो। हम बोलेगा अच्छा ठीक है, हाँ भगवान जी ठीक कर देंगे। हम बोलते थे कि हाँ भगवान जी ठीक कर देंगे, हम उन पर भरोसा करते हुए हमको पास कर देंगे। तो बोले ठीक है। लेकिन जैसे जिस समय पढ़ाई करते थे तो भैया को भी पता नहीं था कि ये पढ़ता है तो पास होगा कि भी नहीं होगा। लेकिन जब वो ऑफिस में चल जाते थे तो हम थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन 2-1 घंटा पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ते थे मन लगा के। जी जी। बाकी हम गाना ना सुन के नाच गाना पर अपना ध्यान देते थे ज़्यादा। तो जब रिजल्ट आया तो तो पहले पेपर में आता था रोल नंबर के हिसाब से। हाँ, अब तो पता नहीं कैसे देता है, अब तब इंटरनेट पे आता है, पहले पेपर में आता था रोल नंबर। तो हमको अभी भी याद है। तो भैया पेपर मंगवाए, क्या किए कि 3rd डिवीज़न से वो देखना शुरू कर दिया मेरा। बोले तुम 3rd भी अगर आ जाओगे ना तो बहुत बड़ी बात है, जिस हिसाब से तुम पढ़े लिखे हो किए हो, तो तुम 3rd भी आ जाओगे तो समझो घर के लिए बहुत बड़ा बात है। तुम 3rd डिवीज़न देखिए, 3rd डिवीज़न में रोल नंबर ही था नहीं था। तो भैया बोले गया तो आप तुम पास नहीं हो, 3rd डिवीज़न भी नहीं है तो तुम नहीं हुआ, 2nd कहाँ से हो जाओगे, तुम पढ़ भी नहीं किए हो। हम बोले एक बार 2nd भी देख लीजिए, हो सकता है 2nd डिवीज़न आ गए होंगे। तो बोले चलो बोलते तो 2nd भी देख लेते। 2nd डिवीज़न में भी मेरा रोल नंबर मिला है, अभी भी रोल नंबर हमको याद है 588 मेरा रोल नंबर था। तो रोल नंबर देखे कहीं था ही नहीं।
तो भैया बोले कि अब तो तुम गए, आपने पेपर मोड़ के रख दिया। बोले बाबूजी को फ़ोन भी कर दिए कि नहीं आया, ये पास नहीं किया है। वहाँ से भी बमा कहने लगे इसको अभी एकदम घर से भगाओ, मारपीट के, उसका पूरा कपड़ा वपड़ा सब फेंको, उसको हटाओ, नाच गाना के चलते बर्बाद हो गया, ये हो गया, पूरा गुस्साने लगे। और पूरा हम भी रोने लगे, पूरा एकदम माहौल बन गया अलग। फिर भैया बोले कि अब जाते हैं, नहाने धोने जा रहे हैं, अपना जाएंगे ड्यूटी, तुमको जो करना है करो, बाबूजी अगर आएंगे तो मार के भगाएंगे। हम बोले वो भगाएंगे, उससे पहले हम भाग जाएंगे। तो फिर हम क्या हुआ कि हम भी नहा धो के पूजा वूजा करने लगे भगवान से। बोले प्रभु हम इतना आपको हम चाहते थे, ठीक है नाचते गाते, लेकिन हमको क्या आप बताइए पास भी नहीं किए हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या मन हुआ ना कि बैठे अब पेपर लेके हम फर्स्ट डिवीज़न देखने लगे, हम खुद कि फर्स्ट डिवीज़न देखते हैं। फर्स्ट डिवीज़न जब देखने लगे ना तो मेरा रोल नंबर 588 फर्स्ट डिवीज़न में निकल आ गया, समझे। भगवान ने आपकी सुन ली। हाँ, तो हमको विश्वास नहीं हो कि सही में मेरा रोल नंबर है। फिर एक बार देखिए, मैंने आप समझिए कि 5-6 बार देखिए उसको। अब देखने के बाद फिर भैया जब आए नहा के तब बोले सुना तो सब बोला ना, देखा हम फर्स्ट डिवीज़न के लिए, क्योंकि मान ही नहीं सकते कि तुम फर्स्ट डिवीज़न कर जाओगे। हम माने आपके देखिए आप रोल नंबर मिलाइए, फर्स्ट डिवीज़न मिलाइए, पेपर देखिए। अब पेपर दिए सही में वो देखे तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। फिर दोबारा देखे वो, फिर हमारे एडमिट कार्ड मंगाए कि एडमिट कार्ड लाओ, एडमिट कार्ड से मिलाए पर रोल नंबर, तो बोले कि अरे सही में तो फर्स्ट डिवीज़न है। फिर घर फ़ोन किए कि नहीं वो तो फर्स्ट डिवीज़न किया है, कर दिया ये। तो बाबूजी बोले ठीक है फर्स्ट डिवीज़न किया है तो तुम कैसे तुमने जल्द देखा था कि जो उसको बोला नहीं पास किया। तो नहीं हमको लगा सेकंड थर्ड कर जाएगा, पढ़ भी नहीं करता था। अब पता नहीं इसका कैसे वो कर गया, तो हम ये अचंबा है, आश्चर्य है। हाँ। जे चलो थोड़ा भगवान साथ दे दिए है, भैया भी बोल रहे हैं थोड़ा भगवान साथ दे दिए है। तो हम बोले कि चलिए ठीक है चलो पास हो गए ना। लेकिन बाबूजी फिर भी बोले कि ठीक है अच्छा चलो पास कर दिए, लेकिन नाचना गाना नहीं। उनका यही शब्द रहता था, उनसे जब भी बात करते थे। आपके जो पिताजी थे उनको बहुत तकलीफ थी इस बात की। जब नहीं चाहते थे कि नाच गाना हो करे चाहे करे, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में थे, ठीक है ना, गांव में। और गांव में उनका प्रतिष्ठा था, क्योंकि गांव में जो भी लड़ाई झगड़ा होता था तो इन्हीं को बुलाता था फैसला वैसला करने के लिए। तो इनको हर जगह जाते थे, और इनको कोई बोल दे मेरे कि बच्चा के बारे में चाहे कुछ के बारे में कि ऐसा नाचता है वैसे है उससे, तो उनको बुरा लगता था। वो नहीं चाहते थे कि मेरे बेटा के बारे में कोई ख़राब बोले। इसलिए उनका भी गलती नहीं है। देखिए समाज जो होता है और गार्जियन भी लोग जो चाहते हैं, अब हमको समझ में आता था कि गार्जियन क्यों ऐसे बोलते थे, लेकिन उनको लोग से सुनाई देता था खराब शब्द, लौंडा नहीं नाचता है, हिजड़ा जैसा नाचता है, ये हो गया वो हो गया, तो उनको बुरा लगता था। हमको लगता कि उनको बुरा लगता था, सही में बुरा लगता, कोई भी बुरा लगता है। अभी किसी के बारे में अगर आप निगेटिव बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि बुरा लगेगा। तो फिर हम बोले कि चलिए ठीक है पास हो गया। तो भैया बोले कि तुम अपना करो, अब तो तुमको देखते हैं कि तुम सरकार का ये संस्कृति बढ़ा रहे हो, धरोहर बढ़ा रहे हो, तुम्हारे सरकार क्या करता है तो देखते हैं, हम तो जा रहे हैं, हम अपना तुम जानो। तो हम फिर धीरे धीरे क्या किए कि स्कूल कॉलेजों में डांस वांस जाके सिखाना शुरू कर दिए। और हमको याद है पहला बार ये डॉक्टर शंकर प्रसाद हैं, जहाँ पे वो गाना वाना सिखाते थे। BN कॉलेज के प्रोफेसर थे डॉक्टर शंकर प्रसाद। तो उनके यहाँ हम गए, कोई बताया कि जाओ वहाँ पे कुछ सीखो खो, तो वहाँ गए हम सीखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक मुन्ना भैया मिले, हरिकृष्ण सिंह मुन्ना जी थे, जो कि संस्था वगैरह चलाते थे। तो वहाँ पे हम मेरा वो डांस वांस देखे तो बोले कि अरे बहुत अच्छा डांस करते हो और हम लोग संस्था चलाते हैं, आप जुड़ो और डांस वांस करो, पेमेंट भी मिलेगा और तुम करो। तो हम बोले अच्छी बात है। फिर हम उसके साथ जुड़ गए। पहली बार दूरदर्शन में हमको ले गए थे डांस के लिए, चैता होता था पटना दूरदर्शन में। और उस समय के सबसे बड़े गायक सत्यनारायण सिंह जी थे, जो कि बहुत अच्छे गायक थे। चैता तो बहुत अच्छा गाते थे, दूरदर्शन के मतलब A ग्रेड के कलाकार थे। तो हमको ले गए कलाकार कि चलो भाई तुम इतना अच्छा नाचते हो, तुमको चैता में लौंडा नाच करना है। वहाँ गए हम, उस समय पतले दुबले थे, हमको लगता मैट्रिक के बाद ही गए थे, मैट्रिक किए थे उसके बाद गए। तो वो हमको देखे तो बोले क्या क्या नाच करी हो, भोजपुरी में नाच क्या करी। तो लौंडा नाच तो ऐसा हो गया कि थी खेत जो होता है, जैसे कि बिट्ठा जो खेत होता है वो समतल हो जाता है नाचने पर। लौंडा जब नाचता है ना तो खेत समतल हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। जब ऊँच नीच रहता है वो सब प्रॉपर होता है। जैसे क्या होगा, ये क्या नाचेगा। तो हम बोले कि भाई चलिए रिहर्सल एक बार कर लेते हैं, अगर ठीक लगेगा तो रहेंगे, नहीं ठीक लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले सब ठीक है। तो रिहर्सल से शुरू हुआ, गाना शुरू कर दिए, हम नाचना शुरू कर दिए। जब हम नाचने लगे, जब हम आधा गाना पर उनका नाचे, उनका अभी भी गाना का बोल याद है कि गोरे गोरे बहिया में हरी हरी चूड़ियाँ रामा,
लीलरा पे सोबेला टिकुलिया और रामा एक चैता गाए थे। और जब हम करने लगे तो आधा गाना में वो बंद करके छोड़ के बोला आओ बाबू तुम यहाँ क्या नाचते हो जी तुम, हम तो जहाँ सोच में नहीं कि तुम इतना अच्छा ना, तुम बिरनी हो तुम, हाँ बिरनी, नाच के एकदम हिला दिया तुम। तो फिर वो डायरेक्टर को बुलाया, बोले उस समय डायरेक्टर थे पता नहीं नाम नहीं याद है, बोले देखा बाबू ये लड़का के जे पेमेंट हमरा मिली जे लड़का के पेमेंट मिली, कहाँ नाचेला हो, ऐसा नाच तो हम देखबे ना कि लौंडा के नाचते। बिढ़नी मतलब क्या हुआ? बिढ़नी मतलब जो बिढ़नी है तो भन 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 करता है, बिढ़नी जो खोता लगाता है बिढ़नी, तो जिसे भन भनाता है वैसे डंक मारता है, डंक मारता है, हाँ डंक मारता भन भनाता, खूब खूब तेजी से उड़ता है, तेजी से खूब ऐसे कभी इधर कभी उधर कभी करता है, वही बिढ़नी उसको बोलते थे। तो बिढ़नी जैसा नाचेला एकदम घनघना दे वाला, समझे। तो फिर वो बोले कि नहीं ना बहुत अच्छा था, हमको वही उस समय 1800 रुपया मिला था। अच्छा, एक डांस का चैता का अभी भी याद है, अभी भी हम शायद कहीं रखे होंगे, दूरदर्शन का मेरा पहला वो था, कहीं ना कहीं रखा ही होगा। तो नाचे थे और पूरा चला था टीवी पे में। अब सब टीवी पर बाबूजी को भी कोई पता चल गया, कोई बोल दिया कि पहले तो गांव में टीवी चलता था और दूरदर्शन ही लोग देखता था, तो कोई बोल दिया कि अरे बाप रे तो बेटवा तो टीवी में नाची था, वो लहंगा ये पहन के साड़ी पहन के। अब तो मत कहिए, बोले कि तो नाचे दीजिए, वो तो मेरा बेटा ही नहीं है, उसको तो छोड़ दिए, वो नहीं आता है ना, उससे कोई बात विचार होता है हमको। तो हमको दूसरा से पता चला कि लोग तुम्हारे पिताजी ऐसे बोल रहे थे कि हम तो उसको घर चले जाते हैं ना, हमसे बातचीत होता है, उसको छोड़ दे जो करना है करे। जी तो बोले कि देखिए टीवी में नाच रहे हैं तो हम कम बात है कि टीवी में नाच रहे हैं, तो बोले कि तो और नाम हंसा दिया, तो दुनिया के दिखा रहा है कि हम नाचते हैं। समझे, हम सोचते कि टीवी में नाचेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन वो कहना कि तुम तो और नाम हंसा दिया, और लोग देखेगा तो कहेगा कि एक बार बेटवा नाच ले। जी। हम के लिए चलिए भाई, अभी आपको हम बदल नहीं सकते हैं और ये हम ना छोड़ नहीं सकते हैं ना आपको, हाँ जी जी ना हम बदल सकते हैं जी, ना आप बदल सकते हैं। हम बोले आपने अपने जगह पे आप सही हैं, हम अपने जगह पे आप सही हैं। अब हमको गॉड गिफ्ट दिया है भगवान, अब हम जान गए कि मेरा जो धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने इसको संवारा है, तो हम क्यों नहीं करें। ठीक, हम मान लेते हैं कि हमको नहीं कुछ मिलेगा, नाम तो होगा ना। जैसे भिखारी ठाकुर जी का आज नाम जिंदा है, उनको कुछ नहीं मिला, नहीं बहुत बड़ा महल बना लिए ना कुछ कर लिए, लेकिन आज भी नाम अच्छा से दिया जाता है उनको। पुण्यतिथि जन्मतिथि उनका मनाया जाता है, हम लोग खुद मनाते करते हैं, आखिर उनका नाम है। तो चलो कुछ नहीं तो अपनी संस्कृति बनाने पर नाम तो भी होगा ना, कुछ मत दे सरकार, मेरा नाम तो हो। नाम एक होगा कि हाँ लौंडा नाच करने वाला, स्थापित करने वाला कुमार उदय सिंह हैं, जो कि शहरों में आके जिंदा किए हुए हैं इस नाच को, और अपना फेस्टिवल। फिर हम बेधाका सब चीज़ छोड़ के पढ़ाई करते हुए कॉलेज में फिर एडमिशन लिए, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। वहाँ भी हमको बहुत, देखिए हमको सपोर्ट मिला ही है तो मैडम सर से ही मिला है, कॉलेज हो चाहे स्कूल हो या तो बाहर हो, तो हमको बहुत सारे मैडम सपोर्ट किए। जैसे डॉक्टर लक्ष्मी सिंह थी वहाँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, डॉक्टर लक्ष्मी मैम जो कि प्रोफेसर थी हिंदी की, और उनके जो हस्बैंड थे आईजी थे वहाँ झारखंड में, लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, और हमको मैम बहुत मानती थी। मेरा नाच वहाँ पे देखी, मैम बोली कि अरे बहुत, मतलब कुछ लोग विरोध भी करते थे इस नाच का, कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे। सपोर्ट करने वाले भी मैम लोग थी कि नहीं नहीं ये नाच है, ये लौंडा नाच ठीक है, ख़राब नहीं करता, बहुत अच्छा करता है, और ये सब नाचता है, ऐसा नहीं कि खाली लौंडा नाच ही करता है, सब तरह से नाचता है, अच्छा करता है, कलाकार है, एक प्रॉपर कलाकार है। तो फिर हम वहाँ से करना शुरू कर दिए, और कॉलेज कंपटीशन वगैरह तरंग वगैरह होता था तो हम तैयारी करवा के ले जाते थे, कुछ कुछ गाने पर तैयारी करके ले जाते थे, और वहाँ जीत के आते थे हम, कहीं भी अवार्ड वगैरह हाँ मिलता था। हमको याद है कि प्रतिभा पाटिल जी आई थी बोधगया में, तरंग फेस्टिवल था, तरंग होता था पहले कॉलेज से, तो तरंग महोत्सव में गए थे, प्रतिभा पाटिल जी उस समय थी तो आई हुई थी, उसमें हम लोग फर्स्ट प्राइज जीते थे, वहाँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से गए थे, तो अच्छा। लेके गए थे, डांस बैले कृष्णा राधे पर करके गए थे, और वहाँ फर्स्ट प्राइज जीते, और बहुत अच्छा से हम तो वहाँ पे बोले लगे प्रिंसिपल कि नहीं तुम करो और अच्छा करो, तुमको जो भी सहयोग होगा कॉलेज से हम देंगे पढ़ाई लिखाई में, लेकिन तुम अपने कल्चर को तुम जिलाए रखो। बस हम फिर न घर गए, न किसी को देखे, न परिवार यहाँ जाते थे। अगर घर नहीं किसी परिवार के यहाँ भी जाते थे तो पहले न पानी न खाना, पहले सीधे ही बोलता था कि सुन ली कि नाचे छोड़वाई, लांगा साड़ी पहन के लौंडा हो गई, बताइए तो घर बा का नाम हंसा दल की, मेरे कानों में पहले यही सुनते थे। मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ? हाँ, किसी के यहाँ भी जाते थे वो लोग भी यही बोलता था। हम बोले भाई कहीं भी जाते थे यही शब्द बोलता है। मतलब एक तरह से कहें उदय जी तो ये बहुत दर्द भरा टाइम होगा, काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समझिए तो हम
घर में आकर रोते थे कि पता नहीं हम क्या ऐसा जुल्म कर दिए, क्या हम कर दिए कि भाई इतना लोग हमसे चिढ़ते हैं। कहीं भी जाते हैं, परिवार के यहाँ भी जाते हैं, चलो भाई मानते हैं घर पे नहीं छूट पूछते हैं बाबूजी, तो कहीं कहीं चल जाते थे कि कहीं कभी, तो वो लोग भी मतलब पानी नहीं पूछते थे, सीधे मतलब थोड़ा सा हट क्या बोलते थे कि है ये तो नाचा गावा कुछ करे ले, लौंडा ने नाचा है, साड़ी पहना है, नाम हंसेले, यही सुनने को मिलता था। वो वहाँ से उठते थे सीधे चल जाते थे। फिर हम जाना ही सबके यहाँ छोड़ दिए, बोले कि ना परिवार से और रिश्तेदार से कट गए हम, कटते चले गए। उसके बाद कट गए, उसके बाद नहीं मुझे कोई हेल्प करता था न कुछ करता था। एक तरफ आपको अवार्ड भी मिल रहा था जी। लेकिन उसी अवार्ड की वजह से आप एक तरह परिवार से कट रहे थे जी। तो इसका जो ये जो पीरियड था, ये दर्द कितना बेचैन करता था आपको? देखिए कभी कभी को तो लगता था कि हम अपने आप को खूब मारे, खूब पीटे कि हमने क्या ले लिया, क्या कर लिया। और कभी कभी जब हम देखते थे कि नहीं, जब देखते थे कि नहीं मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, प्रोत्साहन करते हैं, ताली बजाते हैं, अच्छा करते हैं, हमको ये मिला वो देखते थे तो लगता था कि नहीं ये भी बेहतर है, ये भी अच्छा है। लेकिन कभी कभी इधर भी लगता था। लेकिन जब हम सोचे कि चलो अब यहाँ आ ही गए, इतना मेरा बदनामी हो ही गया, तो अब लौट के जाना संभव नहीं है, नहीं हम जा सकते हैं। क्योंकि लौट के अभी भी जाते हैं, छोड़ देते हैं सब, तो समझिए कि मेरी संस्कृति में हम तो छोड़ दिए, धरोहर अपना हटा दिए, नाच गाना भी छोड़ दिया, मान लेते छोड़ देंगे, चले जाते हैं परिवार में, तो कहीं से न कहीं हमको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। जी जी जी। तो हम बोले कि नहीं छोड़िए, परिवार छोड़ते हैं, परिवार आज न कल छूटता ही है लोगों का। अब या तो हो सकता है कि कमाने चल जाते, तो हो सकता है छोड़ के चल जाते, हम नहीं मिलते कोई, तो ठीक है हम नाचते हैं, नाच गाना में छोड़ देते मतलब हैं। फिर हम नाच के लिए अपने परिवार छोड़ दिया? जी, सारे को त्याग दिया, सब कुछ। फिर हम अपना नाचने लगे, अपना उसी से कमाना खजाना सब करने लगे। फिर क्या मन में हुआ कि कुछ परिवार के लोग थे ही, मेरे फुआ हुआ लोग थी, एक दो लोग जो बहुत मानती थी, मानती भी थी, बोलती भी थी लेकिन मानती भी थी। तो फुआ लोग क्या किए कि वो ये राजनीतिक की मेरे साथ कि इसको न कुछ नहीं शादी करवा दीजिए। इससे पहले आपकी नौकरी भी शायद हुई थी? हाँ, नौकरी नहीं हुई, शादी पहले, शादी के बाद नौकरी हुई है। शादी के बाद वो गांव के चौकीदारों में जो था ना, गांव का चौकीदार, उसमें नौकरी, पुलिस विभाग में थे हम, तो उसमें नौकरी लगी थी। तो पहले लोग शादी करवा दिया राजनीति करके। राजनीति किस तरह से? मैंने कि शादी करवाइएगा ना तो फंस जाएगा, नाच गाना छोड़ देगा, उसको बीबी भी बोलेगा, और उसको घर पर परिवार भी हम बोलते हैं, और वो बोलेगी हमेशा, तो इसको छूट जाएगा। तो वो क्या किए कि राजनीति करके बोले कि अच्छा ठीक है तुम नाच गाना करते हो, करो, ठीक है तुम शादी विवाह कर लो अपना, शादी विवाह करके तुम अपना सेटल हो जाओ, जैसे करना है जो करो। तो उनका मतलब उनका शादी विवाह नहीं करवाना था, मेरा नाच छोड़वाना था। अच्छा। तो अगर शादी करवा देंगे तो बीवी बोलेगी, लड़ाई करेगी, ताना देगी तो छोड़ेगा ही, इसलिए मेरा शादी करवाया गया। हम तो नहीं जानते थे पहले, लेकिन हम भी बोले कि चलो भाई परिवार का जो है तो मन रख लेते हैं, सबका मन है, सब बोल रहा था कि चलो चलो तुम करते हो जो करो, ठीक है भाई, तुम किसी का नहीं है सुनो, लेकिन ब्याह शादी कर लो, अच्छा नहीं लगता, सबका ब्याह शादी हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, तो चलो भाई को लग जाएगा कि सब कहता कि ब्याह नहीं होती, नहीं होती, ब्याह नहीं होती, तो ब्याह हो जाती तो कम से कम ये तो बोलते ना ब्याह हो गई, समझे। तो कल लाख भीड़ के कैसे ब्याह मेरा करवा दिया लोग, सही में शादी तो करवा दिया, लेकिन हम तो ना छोड़े नहीं थे, ना छोड़े हैं। तो फिर हम पटना में रहने लगे और गांव पे रहती थी, तो पेपर में निकला था मेरे बारे में, उसमें फ़ोटो भी दिया हुआ था, पेपर में निकला था कि कुमार उदय सिंह ने लौंडा नाच में खूब तालियां बटोरी, खूब सराहना मिला, और पूरा फ़ोटो के साथ पूरा दिया हुआ था। तो सब जगह पेपर हो गया, वहाँ भी घर पे भी मेरी बाइक पढ़ी, तो बोले अरे रामी तो लौंडा नाच कर रहे थे, नहीं हमारा कोई बतल के हम ब्याह करती है, हम लौंडा नाच करे से हमने ब्याह कर नहीं रहे हम। तो फिर हम आए घर पे, फिर आए तो फिर अब बहुत बोलने उलने लगी कि ये क्या करते हैं, छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, हम नहीं रहेंगे, ये करेंगे, हम कि मत रहो तुम। ये समझ जाओ कि मेरी पहली पत्नी है नाच, तुम दूसरी हो, तुम बाद में आई हो, तुमको रहना, हाँ तुमको खाना पीना, कोई साड़ी कपड़ा जो भी है वो पूरा करेंगे, उसके लिए तुम बोलोगे तो हम सह लेंगे कि चलो उसके लिए बोलते हो, वो हम कहीं से करें, हम सब्जी बेच के खाएँ नहीं तुमको हम पूरा करें, लेकिन करेंगे, लेकिन नाच हम नहीं छोड़ेंगे। तुमको रहना है रहो, नहीं रहना अभी भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमको ये नहीं करके झूठ बोल के नहीं आए थे, हम तुम बोले थे कि हम नाचते हैं, तो सब बोलते थे कि साड़ी पहन के नाचते हैं, कोई बोलता है साड़ी पहन के नाचते, हम नाचते थे।
फिर वही हुआ, फिर लड़ा झगड़ा भी हुआ, चला फिर मतलब बात तलाक तक पहुंच गई। मतलब मैं के पत्नी चली गई कि नहीं आएंगे नहीं जाएंगे, आप छोड़िएगा तब जाएंगे। बोले मत जाओ, तुम रहो घर ही। उनके बाबूजी भी बोले, मम्मी बोले छोड़ दीजिए, क्या सब करते हैं, सब बोलता है, उसको भी सब दुस्ता है कि तो दूल्हा नाचा, वही करो करो ऐसे करो। हम कहे देखिए जो बोलता है उसको खाना देता है, खाना हम दे रहे हैं ना, रख रहे हैं हम। बोलने वाला लोग बहुत बोलेगा, लेकिन अगर उसको कुछ बोलता है तो सीधे बोले कि आप खिलाइएगा हमको। जो खिला रहा है वो रखे हुआ, नाचे चाहे जो करे, किसी का डकैती नहीं कर रहा है। अगर वो जवाब दे देइए तो उसको कोई नहीं बोलेगा, वो सुनती है तब ना लोग बोलता है। बिल्कुल। तो फिर हम समझा, लेकिन गांव की औरत समझना मुश्किल होता है भाई। बोले नहीं नहीं नहीं, जब तक नहीं छोड़ा नहीं जाऊँगा। ठीक है तो रखिए, ना आएगी ना हम छोड़ेंगे ही। फिर सम्मानित वगैरह मिलने लगा, करने लगे। 5 साल 6 साल तो फिर अपना घर ही में रही, मैके में रही। मतलब पत्नी से एकदम कट गया। हाँ, बोले कि छोड़िएगा तभी हम आएंगे। हम छोड़बे ना करेंगे। हमेशा फ़ोन आता था, इसी के लिए आता था कि छोड़ दीजिए, छोड़िए, सब कुछ और काम कीजिए कीजिए। हम कहे कुछ नहीं करेंगे, हम नाचेंगे ही नाचेंगे, चाहे हम ये नाचते नाचते मर कहीं नहीं जाए। नाच को लेकर इतनी मतलब दीवानगी क्यों थी, मतलब क्या वजह था उसका? सर ये तो अब हम भी नहीं बता सकते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा क्या है जिससे कि होता है ना कि कुछ ये वायरस घुस जाता है तो वो बहुत मुश्किल से निकलता है। वैसे ही मेरे अंदर में ऐसा नाच घुस गया है ना कि निकलना ही मुश्किल है। नशा है, नशा। तब वो नशा खत्म ही नहीं होता है। जैसे मीडिया एक नशा है कि लोग कहते हैं कि जो एक बार जर्नलिस्ट बन जाता है जी, फोटोग्राफर्स बन जाता है तो हर वो चीज़ का नशा उसको है। छोड़ नहीं पाता है, चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। हर चीज़ में नशा है। और जब से हम जाने कि ये हमारा धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारा काम, ये हमारे लिए काम करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं, अगर आज बीड़ा हम नहीं उठाते तो बताइए हमारी संस्कृति कहाँ रहता। ऐसा ही तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, कोई नहीं करता है। क्यों करेगा भाई? सही बात है, जब हम इस क्षेत्र में आए तो मुझे पता चला आखिर साड़ी क्यों पहनेगा, लिपस्टिक क्यों लगाएगा, क्यों करेगा भाई, लिपस्टिक क्यों लगाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कोई अपनी पत्नी को क्यों छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा। लेकिन हम नाच के चलते उसको भी बोले कि नहीं था। एक जब मेरा ये हो रहा था, यहाँ पे रिसेप्शन हो रहा था पटना में, तो दूरदर्शन की एक मैम है, रत्नापुर कास्था मैम थी, डायरेक्टर दूरदर्शन, पटना दूरदर्शन में रत्नापुर कास्था। तो वो आई थी, मेरी पत्नी के कान में वो उसी समय बोल दी थी कि तुम्हारे सौतन भी है। वो नाच जो है नाचता है ना, तुम्हारी स्वतंत्र समझ लो कि तुम्हारे लिए जो साड़ी लगेगा ना यो पहनेगा। और वहीं पे वो बता दी थी, और वहीं से उसका चल पा था, सही हो गया था कि पता नहीं क्या कुछ बोली थी हमको, सुनिए में बोली थी बात, हमको सुनिए में बोली थी लौड़त, एगो सुनिए में बोली थी कि नाचता है नाचता है, लेकिन हम समझे नहीं, हम कहते भाई नाचते तो क्या गलत करते हैं, हम सिर्फ नाचते हैं, हम कोई छक्का इधर नहीं, हम मर्द हैं, हम लौंडा हैं। लौंडा का मतलब क्या होता है? लौंडा शब्द का मतलब क्या होता है? लड़का। बहुत जगहों पे लौंडा लौंडिया भी बोला जाता है, हरियाणा में बोला जाता है जी। तो यहाँ भी लौंडा शब्द मतलब होता है लड़का, और लड़का को लड़की बना के डांस करता था पहले। अभी भी जाके गांव में देखिए सर, तो जो थोड़ा सा नीच जाति के रहते थे वो खेतों वगैरह में काम करते थे, और रात में कहीं भी शादी विवाह हो तो वहाँ पे पेन पान के नाच करते थे, कुछ पैसा पहले तो कहा जाता कि जो लौंडा नाच है वो उच्च घरानों में, आप भी बता रहे थे कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे जी, उनके दरबार में भी लौंडा नाच हुआ था, रखते थे वो जी। उनका भरण पोषण खाना पीना देते थे, अच्छे अच्छे लौंडा को रखते थे, और उनका जलमासा पर हमेशा नाच होता था। उस समय भी लौंडा का क्रेज था, ठीक है ना। लौंडा का क्रेज ये था कि इतने सुंदर सुंदर लौंडा पहले रहते थे ना कि लोग भागने के लिए लेके भागने के लिए तैयार रहते थे लोग। अच्छा, मतलब उनमें लड़की दिखता था। हाँ, उनको वो लड़की का रूप दिखता था, और वो अदा जो नाच होता है, अदा होता है, तो वो मतलब समझिए कि वो बीवी बनाने के लिए भी कितना ये करते थे, कितना का। तो हम जैसे हमारे एक पूर्वज थे, बहुत पहले जो यहाँ पे फूल बेचने लगे बेचारा वो, तो हम एक बार फूल लेने गए तो मिले हमसे, तो ऐसे ही बात हुआ, तो उनका यहाँ पे ऐसे कटा हुआ था, बहुत सुंदर थे, बहुत गोरे। तो हम बोले ना कि सर ये कैसे कट गया आपका? तब बोले अरे नहीं जाना, पहले लौंडा नाच कर रही हम। हमने लौंडा नाच तो हम भी करते हैं। बोले बाप रे लौंडा नाच कर रहे तू, तोरा कोई मैंने कोई कुछ नहीं बोलेला? हम कही ना, कुछ बोलेगा, जो बोलता है बोलता सुनते बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है।
बोले हम वो लौंडा नाच करते थे बाबू, तो हमको लेके भाग रहा था, देखिए हमको छुरी चल गया है, हम छोड़ दिए। मेरा एक फेमस गाना था, मैं हूँ फूल वाली फूल बेचती हूँ, इस पे करते थे सब जगह हमको ले जाता था नचवाने के लिए। लेकिन एगो ऐसा मजनू मिला कि हमको बोला हम शादियाँ करेंगे इससे, हमको लेके भागने के लिए तैयार था, और उसी में देखो ये काट गया हमको, एकदम चाकू मार दिया वो। हमको इतना दीवाना था, बोलता तो वो बोले कि दीवाना मत बने, कह रहा हूँ दीवाना नहीं बनते, हम नाचते खाली। उदय जी, आपने किसी को दीवाना बनाया कि नहीं? दीवाना, देखिए दीवाना सर हम नहीं बनाते, क्योंकि देखिए हम लड़की नहीं है सर, लड़का है, कला का लेकिन दीवाना कला से वो दीवाना बन जाते हैं। जो हमारी अदाएं हैं, जो स्टेज पे लोग देखते हैं, तो उससे वो मोहित हो जाते हैं कि कितना तो लोग पहचानते नहीं है। जैसे हम अपनी कहानी बताते हैं, मॉरिशस गए थे हम 2008 में, और वहाँ भी लौंडा नाच किए थे। तो हम पूरा लहंगा वहंगा पहन के तैयार थे, पूरा एकदम लहंगा वंगा टीका उका पहन के। तो उस समय मेकअप करके तो नहीं पता चलता है, अगर आप मेरा फोटो देखेंगे चाहे वीडियो, तो नहीं पता चलेगा कि हम ही हैं। तो हम आए, और उसके बाद लड़की लोग जो थी जहाँ ठहरी हुई थी, लड़की लोग बोली कि चलिए ना भैया, आप तो तैयार हैं लड़की के रूप में, चलिए हम लोग थी होटल, वहाँ से फिर आप चले आइएगा खाना ना खा के। तो हमने ठीक चलो, चले गए लहंगा में। हम जब लौटने लगे उधर से, तो 4 गो जो विदेशी लोग थे, जो समुद्र किनारे, ऐसे समुद्र था, ऐसे बैठने वाले थे, ऐसे होटल था हम लोग का, तो आ रहे थे ना, तो 4 लोग इंग्लिश में कुछ अपने अपने बोले, और बोल के उसके बाद मेरे पीछे आने लगे। तो पीछे आने लगे तो हमको कुछ लगा डर सा कि भाई पीछे क्यों आ रहे हैं, पूरा मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, कह के कुछ इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो हम सोचे कि नहीं, ज़रूर मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं गलत सलत, और मेरे पीछे ही आ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिए, उन लोग भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा हम तेज़ करना शुरू कर दिए, उन लोग भी तेज़ करना चलना शुरू कर दिया। हम बोले नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर हम क्या किए, इतना ज़ोर से हम भागे वहाँ से लहंगा उठाकर, इतना ज़ोर से भागे कि सीधे रूम में जाके एकदम ठहरे, और उन लोग भी आए एकदम होटल तक, पीछे आया होटल तक। फिर हम बोले कि देखिए ना बाप रे भाई, 4 गो जो है विदेशी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और ये तो जैसे, तो एक मुन्ना भी थे, तो पर्दा हटा के देखे, तो बोले कि देखे सही में चारों, मैंने होटल के आसपास ही भटक रहा, देख रहा कि यहीं गया है, इसी में गया है। जिस तरह से उसका जो बोल था, जैसे देख रहा था, तो उस समझ में आ रहा था कि ये बता रहा है कि यहीं गया था। बोले कि तुम बच गया ना, तुमको लेकर भाग जाता। तुम इतना अच्छा लग रहा है कि तुमको लगा लेडीज है, और बाहर की लेडीज है, तो वो समझ गया था। तो हम बोले कि बताइए, ऐसे सभी लोग आता है। फिर सोनपुर की कहानी कहते हैं, सोनपुर में था हरियर क्षेत्र महोत्सव होता है हर साल सोनपुर मेला में। तो हम नाच करके उतरे थे ही, जैसे उतरे तो एक आदमी आए, बोले ना कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो हम बोले कि आप जानते हैं हम क्या हैं? तो बोले आप कुछ नहीं, आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा नाचते हैं, हम शादी करेंगे आपसे। हम क्या, हम लड़का है भाई, हम लड़की नहीं हैं जो हमसे शादी कीजिएगा, हम सिर्फ नाचते हैं पहन उनके, हम पहने हुए हैं, खोल देंगे तो लड़का हो जाएंगे। बोले नहीं, हम करेंगे शादी। हम बोले देखिए अब ऐसे ज़्यादा बोलिएगा तो हम फिर बुला देंगे पुलिस को, यहाँ से चले जाइए। तो फिर वो बेचारा वो बोला कि अच्छा ठीक है हम चले जाते, लेकिन आप बहुत अच्छे लगते हैं हमको, हम शादी कीजिए ना हमसे। हम कहे कि फिर बोल रहे हैं यही बात। तो ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, दुनिया पे हैं कि मतलब डांस से मोहित हो जाते हैं, हाँ, उसके रूप भी तो चेंज हो जाता है ना, तो रूप से अदा से मोहित हो जाते हैं, उनको भ्रम हो जाता है कि लड़का नहीं लड़की है। तो होता है बहुत जगह ऐसे घटनाएं होती है, और हम लोग को बचना काम होता है, हम बच के निकलते हैं। तो उदय जी के रूप का कहर बहुत जगह बरसा है। वो तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बताइए कि फिर मैडम कैसे मानी, मैडम कैसे वापस आई? मैडम आई, हम NSD गए थे एक शो करने, विदेशिया NSD दिल्ली। विदेशिया संजय उपाध्याय जी का होता है, उसमें हम लौंडा नाच करते हैं, और उसमें एक रखेलिन का एक रोल था, रखेलिन। तो उसमें हम पाठ किए थे, उसका नाच भी और वो भी किए थे जी। तो वहाँ गए थे, वहाँ एक डायरेक्टर आए हुए थे अभिनव ठाकुर जी। तो हमको नहीं मालूम था कि वो डायरेक्टर बैठ के शो देख रहे हैं। तो जब हम नाचने लगे, उस शो में नाचे, और जब हम अपना रोल किए करूर के, जब हम बाहर आए तो हमसे पूछे कि आप लड़का हैं? हम बोले जी। बोले आप कहीं से भी नहीं लगते हैं कि लड़का हैं, आप मतलब स्टेज पे इतना सुंदर दिखते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, आपका पहनावा ओढ़ावा, डांस वांस, हाव भाव जो भी है, मैंने हमको मतलब कुछ देर तक लगा ही नहीं कि आप लड़का हैं।
जब आपका अनाउंसमेंट हुआ, जब आप बोलने उनने लगे तो हमको लगा, तब पता चला कि आप लड़का हैं, लेकिन आपका नहीं। तो आप अगर ये जो नाच करते हैं चाहे ये किए तो आपको कठिनाई नहीं हुआ करने में? समाज जैसा हम देखते हैं कि हमारे समाजों में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ये सब। तब उनको हम अपनी कहानी बताए कि भाई हम आपसे क्या बताएं, आप तो सही बात बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं करता है। और समाज से हम जो सुने हैं, जो समाज तो दूर बात है, घर से जो सुने हैं, घर के बाद समाज से सुने हैं, वो कोई नहीं सुना है, मेरे दिल में रखा हुआ है। और उसी जिससे सर जो एक ये लौंडा नाच को ना एक और नाच बोलते हैं, चौकी तोड़ नाच। चौकी तोड़ नाच बोलते हैं इसको, इसीलिए बोलते हैं कि जो उनको सुनाई देता है इनके बारे में बुराई जो करते हैं, समाज और घर परिवार जो बोलते हैं, नाश्ता है, छक्का है, हिजरा है, वो है, फलाना है, चिलाना है, तो वो सुनते हैं और सुन के एकदम पूरा अपने दिलो दिमाग पे बैठा लेते हैं। और जब वो नाचने जाते हैं ना तो सारा कुछ निकालते हैं वहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकलता है। और निकलने पर वो चौकी भी टूट जाता है। हम जब कॉलेज में पहली बार जब नाच किए थे तो हम चौकी तोड़ दिए थे, हमसे भी चौकी टूटा था। उस समय सुरेश बाबू थे प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और मंच बनता था चौकी का ही, ये लगा के टेंट वाला जो होता है वो सब लगा के बनता था बरंडा में। और हम नाच किए थे पान खा सैया हमार किए थे। और जब हम आए थे पेन के, जब नाचने लगे, और जो हमको जो लोग तंग करता था स्कूल कॉलेज में, जो लड़कन सब भी तंग करता था, कभी गाल छूता था, कभी कोई इधर नोचता था, कभी इधर नोचता था, मतलब बच्चर चलते थे, नुकल चलते थे मैडम के पीछे प्रिंसिपल के चैम्बर में, तो उनके चैम्बर में कि इतना परेशान करते थे। हाँ, अरे कॉलेज में कहे तो कि मैंने हम कॉलेज में चैम्बर में नुकल चलते थे, प्रिंसिपल के चैम्बर में, तो कभी सर के चैम्बर में, तो कभी मैडम के चैम्बर में बैठे रहते थे कि नहीं मैडम हम नहीं जाएंगे, वो छेड़ता है, वही करेगा। मैडम के साथ ही जाते थे स्टेज पर, उसके साथ आते थे लोग, इतना परेशान करता था। तो हम देखे हुए थे, और जब नाचते थे तो हमको एकदम याद आता था कि कैसे कैसे लोग करता है। गार्जियन का भी बात आ जाता था कि सही में हम बेकारी नाच चुन लिए, हमको भी लोग बोलते थे छोड़ने के लिए नहीं छोड़े। और नाचते नाचते वो टूट जाता था, लगता था कि हम पूरा भड़ास निकाल दिए हैं, समझ गए। तो फिर वो लगता था, और लोग को लगता था कि बाप इतना अच्छा नाचा कि चौकी तोड़ दिया, सब ताली बजाते थे, पूरा बोलते थे। हमारे प्रिंसिपल साहब इतने लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें आपका दर्द था, दर्द वो निकलता था। और हमारे प्रिंसिपल साहब इतने अच्छे थे कि हमको बहुत मानते थे, बोलते थे कि ऐसा कलाकार हम देखे ही नहीं अपने जीवन में। नाच बहुत देखे, लेकिन जो नाचता है क्या, मैंने स्टेज पर जब आता था लगता है कि हाँ कोई परी, कोई हीरोइन आ गया है। उस पर मैडम भी बोलती थी, क्या सर आप क्या प्रिंसिपल होकर बोलते रहते हैं, सब लड़का बच्चा सब है। अरे बड़ी ना भाई, बोलते सही बोलते हैं, देखिए जब स्टेज पर तो कैसा लगता है ये और क्या करता है। और मेरा 3 नाच होता था, 3 नाच जैसे कि रखते थे, फर्स्ट में, बीच में, एक लास्ट में, क्योंकि पब्लिक ना जाए। मुझे अभी भी याद है सर, जब कॉलेज में हम नाचते थे तो बारिश होती थी, बारिश के दिनों में लोग भीड़ इतना था कि कुर्सी लगा के भी ऐसे देखता था मेरा नाच। खाली अनाउंसमेंट होता था कि कुमार उदय सिंह का नाच अभी भी बाकी है, आओ। तो लोग बारिश में, हाँ बारिश हो रहा है, कुर्सी से लेके खड़ा रहता था, आपको देखिए कितना दीवाना है मेरे, ठीक है बोलता था। वो सब हमको लगता था कि नहीं हमारे हैं दीवाने, और मेरा नाच का प्रशंसक है, और लौंडा नाच एक है बढ़िया। तो देखते थे, जब भीड़ देखते थे, मैंने कॉलेज के तो लोग रहते थे ही, बाहर के भी लोग मेरा नाम सुन के आ जाते थे। और बारिश भी हो रहा है तब पर भी लोग देखते थे कि नहीं इनका नाच देख के जाएंगे। और उनको रोका जाता था मेरे लिए कि भाई इनका नाम लेंगे तो रुकेगा, सही मेरा नाम लेता था तो सब रुक जाता था, शो स्टॉपर थे जी, नाच के जाते थे। जी जी, तो वही सब है, यही सब यादगारें हैं। तो वो हमसे पूछे तो हम उनका सारा कहानी बताए, सब बोले कि देखिए उदय जी हम आप पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं। आपका हम जो दर्द सुने ना, हमको बहुत अच्छा लगा कि इसमें आप इतना स्ट्रगल किए हैं, इतना दूर तक आप चलते आए हैं। हमको तो नहीं था कि कोई इतना दूर जाएगा छोड़ देगा, लेकिन आप इतना सब कुछ करते हुए भी आ गए हैं, अभी तक कर रहे हैं, तो आप एक फिल्म बनाएंगे द लिपस्टिक बॉय, नाम ही बता दिए वो। तो हम बोले कि हम देखे सर, हमको समय में नहीं लगा था कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या बनाएगा फिल्म, क्यों बनाएगा हम पे भाई, कोई ऐसा ही होगा, कोई भांजरा ही कर रहा है। तो आपको भी उस समय उतना नहीं पता चला था, हाँ सर। लेकिन हम अपनी कहानी उनके मोबाइल में सारा रिकॉर्ड करके ले गए। 1 महीना बाद वो फ़ोन करते हैं कि उदय जी आपकी कहानी तैयार हो गई है, लिखा गया है, और हम आके शूट करेंगे आपके गाँव पे, जो आपके गांव पे हो सकता है शूट। हम बोले कि हाँ क्यों नहीं। तो बाबूजी थे नहीं, गांव पे ताला लग गया।
तो कोई रहता नहीं था। भाई अभी चले गए बिहार से में रहते थे, डेरा लेके गांव पे सब खाली हो गया। बाबूजी के मरने के बाद तो कोई रहा नहीं, हम तो घर जाते नहीं थे। तो बोले चलिए गांव पे जाते हैं। तो गांव पे सब व्यवस्था किए शूट करने के लिए। वहाँ पे 16-17 दिन शूट हुआ मेरे गांव पे, सारे मेरे बारे में सब शूट हुआ। फिर पटना में हुआ, मुंबई में हुआ, बहुत जगहों पे शूट वगैरह हुआ। फिल्म बनी, अमिताभ बच्चन जी भी उसमें वॉइस ओवर किए हैं, दिए हैं अपना। और उनके पर्सनल मेकअप मैन हैं ये दीपक सावंत जी, निकुंज शेखर जी, उन्होंने पैसा खर्च किया, प्रोड्यूसर वही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और द लिपस्टिक बॉय जी, और ये अभिनव ठाकुर जी डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई। और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। बिहार दिवस में बिहार सरकार के द्वारा यहाँ मोना सिनेमा में लगा भी था, दिखाया गया था। और दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल ये आपको दरभंगा, पटना, PNA मॉल सब जगह दिखाया गया, लगा था। अब OTT पे इसको लगाने का काम चल रहा है कि कोई भी OTT पे ये लगेगा, आएगा फिल्म। तो जब फिल्म बना, लोग जाने, बहुत लोग जान के कहते फिल्म बन गया, फिल्म बन गया, फिल्म बन गया, फिल्म बन रहा है। तो फिर वो भी कुमार उदय सिंह के जीवन पे बन रहा है। जी। तो फिर वो ससुराल से फिर फ़ोन आया कि भाई फिल्म बना है तो कुछ तो बात है, कुछ तो करता है आदमी, तो इसमें तो क्या दिक्कत है भाई, कमा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो जाओ, तुमको रख ही रहा है, कहाँ कर आदमी को छोड़ देंगे, खाना पीना सब दे ही रहा। हम समझाए कि भाई देखो दुनिया के पर मत जाओ, हम मानते हैं कि लोग बोलता है तुमको, समाज का तो यही काम ही है, भड़काना, कहना कुछ। अरे तो दूल्हा नाचा खुद साड़ी पहन के, जी सुने हो तो दूल्हा नाचा खुद, उनको बुरा लगता था, कैसे बोल देता है। तो हम बोले कि ठीक तुमको बोलता है, उसी समय तुम जवाब दो कि मेरा दूल्हा नाचते क्या करते हैं, उससे छुट नहीं, खाना वही दे रहा है ना कि आप दे रहे हैं, हमको जो भी चाहिए वही दे रहे हैं ना कि आप दे रहे हैं। वो नाचता है तो क्या जुल्म, कोई जुल्म तो नहीं ना कर दिए हैं, नाचते हैं, आप ही लोग का मनोरंजन करते हैं, आप ही लोग ताली बजाते हैं, आप पर गाली भी दे रहे हैं। तो ये कहाँ से कहाँ का ये नियम है कि आप लोग वहाँ जाइए तो ताली बजाइए, आहा हा हा कीजिए, यहाँ आके वाह वाह कीजिए, वो यहाँ आके गाली दीजिए, उसके बाद ये ताली या गाली दोनों दीजिए। तो ये कहाँ का नियम है? तुम बोलो ये बात को, देखो ये बोलना छोड़ देंगे। फिर मेरा हम अपना धुन पकड़ लिए पूरा दम। हम बिहार के जो भी फेस्टिवल होता था, जो भी होता था, उसमें डांस करने लगे, सब जगह जाते थे, आते थे। पूरे बिहार में कहीं भी होता था, पूरे इंडिया में कहीं भी होता था तो पूरा में जाते थे, करते थे। वैसे ही करते करते बहुत सारे अवार्डों मिला, हमको लगता है कि 100-200 अवार्ड ऐसे मिल चुका है। फिर जो मेन हम पता चला कि भारत सरकार से स्कॉलरशिप भी मिलता है इस नाच के लिए, तो हम 2008 में स्कॉलरशिप भी लिए। भारत सरकार से 2000 रुपया उस समय मिलता था पर मंथ, 2000 रुपया देता था सीखने के लिए वो स्कॉलरशिप, तो वो भी लिए। फिर फेलोशिप भी लिए नन्ना नाच पे 2018 में। फिर बिहार सरकार से सम्मान भी मिला। फिर अभी देखिए हमको संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भी सम्मान, नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो कहीं न कहीं अगर अच्छा हम किए हैं तो उसका ये देन है। जी 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 जी। तो जब फिल्म द लिपस्टिक बॉय रिलीज हुआ और उसके बाद मैडम वापस आई जी, मैडम के साथ अब बहुत बढ़िया आपका पैसा है। बढ़िया तो अभी भी नहीं है सर, अभी भी उनको लगता है कि सब छोड़ दीजिए, अभी भी बोलती हैं, कहीं ना कहीं बात पे निकल ही जाता है क्या ये सब करते अब छोड़ दीजिए। मतलब देखिए सर, एक उनका कहना भी सही है ना, मतलब औरत को अगर दूसरा कोई औरत बोले कि तुम्हारा दुल्हन नाचता है साड़ी पहन के तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है तुम सुनती हो, हम जानते हैं, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को, तुम नहीं जानते हो संस्कृति क्या चीज़ होता है, हम अपनी संस्कृति धरोहर को बढ़ा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि 10 लड़के ऐसे आए जो कि लौंडा नाच सीखे करे, तो क्यों आएगा आपके जैसा साड़ी पहनेगा लोग, क्यों करेगा? क्या आपको नौकरी मिल गया, सरकार नौकरी दे दिया है कि नौकरी कर रहे हैं, सरकार आपको बहुत चाह रहा है, कर रहा है, आप नाच के आते हैं, थक के आते हैं और 2 पैसा उसी से खर्चा करते, तो ये अच्छा बात है, उसका बोलना भी सही है। तो हम बोले कि देखो आज ना कल सरकार का ध्यान जाएगा ही जाएगा। जैसे घर में गार्जियन सब गार्जियन चलाता है, और गार्जियन के लिए हम काम करते हैं, गार्जियन मेरे लिए काम करता है, तो उनका आँख खुलेगा ही खुलेगा एक दिन कि नहीं भाई मेरे लिए लड़का बहुत कुछ कर रहा है तो इसको हम भी करें। तो आज अगर नहीं उसका आँख खुलता है तो हमको कला सम्मान नहीं मिलता बिहार सरकार से, हमको नेशनल अवार्ड नहीं मिलता। अगर ठीक है हम इतना 30-32 साल हम नाच बढ़ा किए हैं, लौंडा नाच किए हैं, अगर उनका लगेगा कि नेशनल जैसे खेल में होता ना कि नेशनल अवार्ड लेके आइए नौकरी पाइए, जी जी जी, तो हम तो चाहते हैं सरकार के कि इसमें भी कर दीजिए कि नेशनल अवार्ड लेके आए, नौकरी दे दीजिए कोई, हम नौकरी भी करें आपका और आपका काम भी करें, आपकी संस्कृति धरोहर को भी बचाएं।
तो हम तो मांग कर ही रहे हैं। तुम कहाँ हम बैठे हुए हैं कि नहीं मांग कर रहे हैं? हम तो सरकार से मांग करिए ना, मिलेगा भी, तुम भरोसा रखो। मतलब कुमार उदय सिंह ये चाहते हैं कि अगर हम बिहार की संस्कृति को, बिहार के लोक कला को, लोक नृत्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सरकार जिस तरह से स्पोर्ट्स में सपोर्ट करती है, स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करती है, उसी तरह से आपको भी करे, लोक कला से जुड़े हम ही को नहीं करे। जो हमारे जैसे लोक कला से जुड़े हुए हैं, जो आपकी संस्कृति को बचा रहे हैं, आपका धरोहर को बचा रहे हैं, जो ले जा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनको आप भी बचाइए। उनका भी अगर आप नहीं बचाते हैं, आप अगर नहीं एक स्थान देते हैं, मेरी पत्नी आज भी बोलती है कि सरकार क्या कर दिया, सरकार क्या दे दिया। अगर आप एक स्थान देते हैं, जॉब देते हैं, तो मेरे जैसा बहुत लोग आएंगे इस लाइन में कि नहीं भाई इसमें भी नौकरी सरकार दे रहा है, कर रहा है, काम कर रहा है, तो लोग आएगा, जुड़ेगा, काम करेगा। साड़ी भी पहनना ठीक है, साड़ी भी पहनना है, अगर साड़ी पहन के भी नौकरी लगता है, किसी को सरकारी होता है, तो वो कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि ठीक है नहीं करो। गार्जियन तब नहीं करता है कि इसमें कुछ नहीं तुमको मिलेगा, सिर्फ नाचोगे तुमको बहिष्कार ही, तुमको समाज से तुमको क्या मिलेगा, गाली मिलेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं करे। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो क्यों नहीं करेगा? हमारे युवा आगे आएंगे, इस नाच को अपनाएंगे, करेंगे। बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहते हैं उदय जी की, जिस तरह से आपने इतनी पीड़ा झेल करके और इस कला को जिंदा रखा, उसको जिया है अभी तक, आपने आप टोटल 32 साल आप बता रहे हैं कि 32 साल से इसे आप जी रहे हैं, तो इतने सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हैं आपको, तो घर वाले खास करके मैडम जो हैं वो खुश नहीं होती हैं घर में जब वो क्या होता है? क्या मैडम के बाद, मैडम तो बोली कि पितरवा सब ला के की कराऊँ ये पितरवा जो लाए हैं वो ला के क्या करें, सब रखे हुए हैं ऐसे जो सजा के, ये पितरवा काम देगा? कौनो घर बना लिए आप? घरवा बना लेते, वो पैसा कमा के तो वो लगभग करते कि घर बनाए हैं, ये पितरवा खाए रख दिए। उस तो क्या किए कि एक बोरा क्या कि बंद करके फेंक दी थी दीपावली में वो फेंक दी वो। हम बोले क्या रे भाई, आए तो देखे कुछ है ये नहीं है, तो बोले सब रख के कुछ करी, पितरवा सब खराब हो रहा था, सब फेंक दे, सब रख के कुछ करी, वो जंगल। हम बोले पागल हो, मेरा ये बात है, वो बाप रे भाई मेरा जीवन है। बोले जीवन है तो चल गलो गड्ढा में जीवन। तो हम जाके दौड़ के लाए हैं, भला कचरा वाला लेके चल रहे, देखे तो भाई नहीं ले गया था, वहीं पर पड़ा हुआ तो बोरा लेके आए, फिर उजले उसको धो धा के पोछ पाछ के फिर रखे हैं। बोला कि सब रखवा ना तो हम चल जीव, खाली पित्तर लावा, पैसा लावा कमा के। उसका बोली यही था कि पैसा कमा के लावा, पितरवा ला के एगो दे दे, तोरा तगमा अल्लाह के रख दे है। कौन घर द्वार बना ले रखा है? बिहान बेटा बेटी के पढ़ावे ला हो तो शादी बेटा कैसे करवा, कितना कमा है? ठीक है, बोलना उसका भी जायज़ है, ठीक है बोलती है, लेकिन हम कहते हैं कि देखो कलाकार है, सब कुछ होगा मेरा, तुम चिंता नहीं। लेकिन उदय जी, आप इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े लोग नर्तक हैं, लोग तो आपको कहीं ना कहीं सम्मान करते ही होंगे, नोटिस करते ही होंगे, बिल्कुल किसी न किसी रूप में रिटर्न तो मिलता ही होगा। देखिए सर, जो कलाकार के पारखी हैं, जो कलाकार को जानते हैं, तो वो तो मान सम्मान देते ही हैं। तो अब तो ऐसा नहीं है कि हम फ्री में करते हैं, कहीं भी जाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इस क्षेत्र में पेमेंट कम है, बहुत कम मिलता है हम लोग को, समझिए कि ना के बराबर ही। लेकिन ये है कि हम लोग कॉलेज लेवल पे अब काम भी करते हैं, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पर जाके वर्कशॉप करवाते हैं, सिखाते हैं डांस वगैरह, तो उसमें भी बहुत कुछ आ जाता है। सरकारी प्रोग्राम भी कर लेते हैं, उधर से भी कर लेते हैं। तो ये है कि परेशानी है, लेकिन चारों तरफ से कुछ ना कुछ कमा लेते हैं तो कि घर द्वार चल जाए। लेकिन इससे नहीं ना होगा, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि जैसे हम लोग जैसे कलाकार जो आपकी संस्कृति को बढ़ा रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो उसको आप एक जगह दीजिए, स्थान दीजिए। हम आपके लिए जीवन भर नाचेंगे, उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था कीजिए, और हम जीवन भर नाचेंगे। तो कहते हैं कि मरते दम तक नाचेंगे, आप जहाँ नचाइए, जहाँ जाएंगे नाचेंगे। वो एक गाना भी है ना उदय जी, जब तक है जान तब तक है जान और मैं नाचूंगी। जी मैं नाचूंगी, हाँ गाना है ना। तो वही है कि हम नाचेंगे, हम तो नाचने के लिए पैदा लिए हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए। हम तो चाहते हैं कि लौंडा नाच देश विदेश तक इसका नाम हो, प्रचलित हो कि लौंडा नाच बिहार का है। अब ऐसी बात नहीं सर, कई भी फेस्टिवल में जाते हैं, जब लौंडा नाच करते हैं तो लोग देखते हैं कि हाँ क्या है, सारा नाच फेल हो जाता है उसके सामने जब वो नाच होता था। तो लौंडा नाच का मतलब ये लौंडा नाच नहीं, लौंडा नाच हमारा होली जोगिरा में भी होता है,
चैता में घाटों में भी होता है, सोहर पर बढ़िया सोहर में भी होता है, वो लौंडा ही करता है, लड़का ही करता है बन के। छठ में भी होता है, जो नटुआ नाच होता है, जो अचरा पर जो नचवाती है, लौंडा नाच जो करवाती है, वो भी होता है। तो लौंडा नाच कई तरीके से करवाया जाता है, कई तरीके से होता है। बिल्कुल। तो हम लोग इसको बचाए हुए हैं लौंडा बनकर, तो आपका भी काम है कि आप इसको बचाइए। बिल्कुल, दम न सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है। जी। उदय जी, आपने जब 32 सालों का आपका करियर है लौंडा नाच में, तो आप मॉरिशस भी गए हैं जी। बिहार के अलावा दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप स्टेज से बाहर आते हैं? तो जैसे आपने कहा कि एक डायरेक्टर मुझे नोटिस किया और उसने आप पे एक फिल्म बना दी, द लिपस्टिक बॉय, तो उसका अनुभव बताइए कि कैसे लोग लेते हैं? देखिए सर, बाहर में तो लोग बहुत इसको अच्छे तरीके से लेते हैं, बहुत मानते हैं। जब हम स्टेज पे करके निकलते हैं तो लोग आते हैं मिलने के लिए और कहते हैं कि क्या आप नाचते हैं भाई, क्या कितना अच्छा काम करते हैं, आप लड़का हो के भी इतना बढ़िया करते हैं, हमको तो देखने में लगा ही नहीं कि आप लड़का हैं। तो लोग आके बोलते हैं, मेरा मतलब जो भी है सम्मान, मान सम्मान जो देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे घर और हमारे समाज में ही नहीं मान सम्मान मिलता है, उनको सिर्फ चाहिए जॉब। आप नाच भी रहे तो आपको क्या मिल गया? उन लोगों का कहने का मतलब है कि अगर सर आपको जॉब दे देता है तो समाज वाला को भी कहने का रहता ना कि तू बोला लो कि नाचा ले, तो हम नाच के नहीं नौकरी लेथिन। तो उन लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ है और बाहर को पता नहीं चलता है कि ये क्या कर रहा है। बाहर को तो बस कला, उनको पता है कला है, ये कलाकार हैं, ये बिहार का लौंडा नाच लेके आए हैं, कर रहे हैं, तो इसको प्रोत्साहन करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कथक हुआ, कुचिपुड़ी हुआ और भारत के दूसरे लोक नृत्य हैं, उस तरह से बिहार के लौंडा नाच को पहचान क्यों नहीं मिल पाई? एक कहाँ कमी रह जा रही है? वही तो बोल रहे हैं ना सर कि पहचान इसलिए नहीं मिला ना कि इसमें कोई नीति नहीं है, इसका कोई मतलब स्कोप ही नहीं है कि हाँ लौंडा नाच करके क्या करेगा लोग। मतलब ये कहें कि सरकार कभी इसको नोटिस ही नहीं किए, कोई नीति और सिद्धांत नहीं नोटिस किए थे। लालू जी थे तो बहुत लोग को नौकरी भी मिला है। अच्छा। नौकरी मिला है, लेकिन इधर है जो इधर से जो है कि हम लोग पर ध्यान नहीं है। नीतीश जी का ध्यान नहीं, ध्यान उनको खोलना जरूरी है कि जो लौंडा नाच कर रहा है, जो इस नाच को आगे बढ़ा रहा है, आखिर जो हमारा संस्कृति है, तो हम इस पर क्यों नहीं ध्यान दें। लालू जी भी बहुत नौकरी दिए हैं, जो पहले नाच करते थे, ड्रामा करते थे, तो आज भी वो लोग बोलते हैं कि लालू जी का नौकरी दिया हुआ है, नाच करते थे, ड्रामा करते थे तो वो नौकरी दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो सरकार है हर कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ में बढ़ावा कर रहे हैं। आपका बिहार में नाम है, विकसित बिहार हुआ है, तो कलाकारों के लिए क्यों नहीं विकसित हो रहा है? कलाकारों के लिए पीछे क्यों हैं आप? जो आपके लिए आपकी संस्कृति को बढ़ा रहा है, आपका नाम हो रहा है, आप ही के फेस्टिवल में हम नाचते हैं, आप ही के प्रोग्राम में हम नाचते हैं, लेकिन आपका भी ध्यान नहीं जा रहा है। और आप शायद नालंदा से, हाँ नालंदा जिला से हैं, तभी मुख्यमंत्री का ध्यान अब क्या कहा जाए, यही भी नंबर। कभी मुख्यमंत्री जी से सामना हुआ कि नहीं आपका? कितना बार भी बिहार गौरव गान है, बिहार के ऊपर बना हुआ है, इसमें एक उसमें छोटा सा एक एक्ट है वो लौंडा नाच का, वो देखते तो इतना खुश होते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। वो पाठ है बिहार लोग में चैता करते हैं, उसमें हम आते हैं लहंगा पहन के, एक मुन्ना भैया हैं जो मोटे जो हैं वो मुखिया जी बनते हैं, हम मुखिया जी बनते हैं, हम नाचते हैं उनके सामने, वाह वाह करते हैं। नीतीश जी कितना बार देखे हैं, कितना बार देखे नहीं, उनके साथ हम 6 महीना घूरे हैं बिहार। ये क्या नाम है जो यात्रा किए थे, विकास यात्रा, विकास यात्रा, उनके साथ हम लोग प्रोग्राम करते थे 6 महीना घूम घूम के, जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ अभी भी बिहार दिवस हो, चाहे उनका कोई भी प्रोग्राम हो, बिहार गौरव गान होता है, वो देखते हैं। अब वो देखते ही हैं, वो लौंडा नाच तो कर ही रहा है, वो करता ही है, कहाँ उनका ध्यान अभी भी गया है। तो लालू जी और नीतीश जी में यही फर्क है बेसिकली। कलाकारों को वो परखते थे, वो उनको कलाकार को वो देखकर वो ये करते थे, लेकिन इनको कलाकार से थोड़ा सा आपको लगता है कि मतलब उतना नहीं है, लेकिन मतलब रखना चाहिए। कलाकार आपके लिए है, आपकी संस्कृति को बढ़ा रहा है। जैसे आप देश के मालिक हैं और मालिक बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो हम आप लोग के बच्चे हैं जो कि आपके लिए कर रहे हैं,
तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए आप कुछ कीजिए। बिल्कुल। और ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं, हम इतना किए हैं कि आपका नेशनल अवार्ड भी लिए हैं, इतना किए हैं कि बिहार आपसे अवार्ड भी लिए हैं, बिहार सरकार जो आप अवार्ड देते हैं कला सम्मान वो भी लिए हैं, नेशनल अवार्ड भी लेके आए हैं। तो हम जब इतना कर लिए हैं तो आपका ध्यान क्यों नहीं खुल रहा है कि हाँ इसको एक जगह दे, एक नौकरी, छोटा मोटा भी नौकरी दे दीजिए, किसी का भरण पोषण हो जाए। आप से जब सीएम से बोल रहे हैं कि कई बार मुलाकात हुए, उनके साथ यात्रा की जी, कभी आपने बताया नहीं कि हम भी आप ही के इलाके के हैं, आप ही के क्षेत्र से हैं? तो ऐसा मौका नहीं मिलता क्योंकि वो घिरे रहते हैं, पूरा वो उनका जो होते हैं वो घिरे रहते हैं, तो उतना बात नहीं हो पाता। सिर्फ प्रोग्राम देखे वो उठ के चले गए, उतना बात करने का मौका ही नहीं मिलता हम लोग को कि बोले उनको। जी। लेकिन हाँ, लालू यादव से कभी मिले कि नहीं? नहीं, लालू जी से भी नहीं मिले। लालू जी तो जब थे तो उस समय हम बहुत छोटा थे, जब उनका जब वो ये थे मुख्यमंत्री तो बहुत छोटा थे, उस समय तो हम नाचने ही मतलब ऐसे ही नाच रहे थे। सुने कि लालू जी को बहुत हाँ, पसंद है लौंडा नाच बहुत पसंद है, वो करवाते थे भी, वो अपने आवाज़ पे भी करवाते थे। लौंडा नाच के लेके विधानसभा में भी आवाज़ उठा है, कई लोग हैं जो बताए हैं लौंडा नाच है, इसको बढ़ावा दिया जाए, किया जाए, तो उसके बाद भी कहाँ किसी पर ध्यान गया है। अगर आप अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, इसे बचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। न तो हम तो ठीक है, हम तो ठेका लिए हैं, कर रहे हैं, मेरे जैसा हम दम तोड़ देंगे, लेकिन मेरे जैसा हज़ारों लोग नहीं आएंगे जो दम तोड़ेंगे, इसमें नहीं करेंगे। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ युवा आ रहा है? अगर आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो क्यों करेगा वो आपको लौंडा नाच? आपने अपनी फरियाद लेकर कभी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की? नहीं सर, हम कहीं नहीं गए हैं, बस हम न्यूज़ पेपर के जरिए हम बता देते हैं, वो पढ़ते जरूर होंगे। मेरा तो आए दिन अखबारों में आता रहता है। नहीं तो कभी जाकर मिल भी लिया कीजिए, कहने का उनको नहीं रहेगा कि हमारे पास नहीं आए थे। ठीक है, मिल लेंगे, कभी ऐसा हो तो मिल लेंगे। हम चाहते हैं कि वो हमको बुलाएं जी। वो मेरा जैसे मेरा जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा पहचान है, मेरा डांस है, तो वो खुश होकर बुलाएं कि अरे भाई ये लड़का क्या नाचता, कितना अच्छा नाचता है, ये हमारी संस्कृति को बढ़ाया, उसको बुलाओ, इसको सम्मान दो, तो अच्छा लगता है। हम जाके अगर मांगे तो ऐसे मांगने वाला तो बहुत लोग होते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम ये नहीं कि नहीं नाच रहे हैं आप जाके काम मांगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी। आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, बिहार के मान सम्मान को इतना आगे कर रहे हैं, एक विरासत को संजोने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थे लिपस्टिक बॉय कुमार उदय सिंह, जो बिढ़नी की तरह डांस करते हैं और पिछले 32 सालों से डांस करते आ रहे हैं, लौंडा नाच करते आ रहे हैं। समाज ही नहीं, परिवार ने भी इन्हें ठुकराया, सदमा दिया, बावजूद इसके इन्होंने लौंडा नाच को नहीं छोड़ा, उसे गले लगाए रखा और कई अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो ये है लौंडा नाच का, कुमार उदय सिंह का जुनून। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। अगर आप भी आरएडी न्यूज़ का पॉडकास्ट बिंदास बोल में आना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ें बुलंद करना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।